चैप्टर 1 बेटा आपके सामने है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स फंडामेंटल्स। ठीक है बेटा, इसको सामने रखें। तो इसके हवाले से हम पहले आज जो हमारा पहला टॉपिक बन जाता है इसका मीनिंग एंड एसेंशियल फीचर्स ऑफ द पार्टनरशिप। ओके, अब हम जी पहले देखते हैं कि जो पार्टनरशिप का मीनिंग है वो क्या है जी। इसको समझना हमें अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4, क्योंकि जो पार्टनरशिप का एक्ट है वो 1932 है। इसके मुताबिक हम देखेंगे, इसके मुताबिक डेफिनेशन क्या है, उसी डेफिनेशन के मुताबिक हम देखेंगे हमारे पास इसके एसेंशियल बेटा फीचर्स क्या क्या हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4, जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का जो 1932 उसका जो सेक्शन 4 है उसके मुताबिक हम पार्टनरशिप को डिफाइन करेंगे। बच्चे अक्सर बोलते हैं सर क्या हम यही डेफिनेशन को लिख सकते हैं कि किसी और डेफिनेशन को लिख सकते हैं। बेटा बेटा अगर आप ये प्रॉपरली सेक्शन 4 को मेंशन करते हो तो आपने यही डेफिनेशन को लिखना है। लेकिन अगर आपने क्या करा कि आपने लिखा सीधे कि पार्टनरशिप खुद अपने अल्फाज में लिखे तो आप अपनी डेफिनेशन उसको लिख सकते हो, लेकिन बराबर इसके मुताबिक ही होनी चाहिए। ठीक है जी। चलिए जी, हम देखते हैं कि पार्टनरशिप का मीनिंग क्या है। पार्टनरशिप को कहा जाता है इट इज द रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन। कैटेगोरिकली यहाँ पे एक बात बता दी गई है कि यहाँ पे जो रिलेशनशिप है ये टू और मोर पर्सन है। इसका मतलब है कि एक सिंगल पर्सन कॉन्स्टिट्यूट पार्टनरशिप को नहीं कर सकता। आगे हम वो फीचर्स में मेंशन करेंगे, देखेंगे। हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। यहाँ पे क्या कहा जाता है कि बेटा वो जो जितने भी पर्सन इसमें मिलेंगे आपस में वो क्या करेंगे, एग्री करेंगे। ठीक है, एग्री करेंगे कि हम जी ये बिजनेस के जो प्रॉफिट्स है, यहाँ पे लफ्ज आया है बिजनेस और यहाँ पे बेटा एक लफ्ज आया शेयर, इनको हम शेयर करेंगे। ठीक है, या तो वो बिजनेस सभी इकट्ठे हम कैरी करेंगे या हम में से कोई एक उसको कैरी करके एक्ट करेगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या देखते हैं, इन इसी डिफिनेशन को लेके हम सबसे पहले इसके फीचर्स देखते हैं। मैंने पहले ही बता दिया कि यहाँ पे टू द पॉइंट कॉन्सेप्ट के हवाले से मैं यूट्यूब पे पढ़ाता हूँ। बराबर अगर ऑफलाइन में तो ऑफलाइन में एक प्रॉपर डिस्कशन के जरिए बेटा होता है, यहाँ पे हमारे पास उतना टाइम नहीं होता, लेकिन फिर भी एटलीस्ट वो चीज आपको बता दी जाती है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब इसी डेफिनेशन को देखेंगे वन बाय वन, वन पॉइंट हम देखेंगे इसमें फीचर्स। लेकिन फीचर्स के लिए हम क्या करेंगे, हम डेफिनेशन से ही पॉइंट्स उठाएंगे। सबसे पहले इसमें बेटा पर्सन का कॉन्सेप्ट है। क्या है, पर्सन्स का कॉन्सेप्ट है। अब हम देखेंगे इसमें कैटेगोरिकली पहला जो फीचर बनता है टू और मोर पर्सन, यानी कि पार्टनरशिप में आपको एटलीस्ट दो पर्सन होने चाहिए, तभी जाके आपकी एक वैलिड पार्टनरशिप बन जाती है। यानी कि इंडियन पार्टनरशिप सॉरी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1702 के मुताबिक आपने एग्रीमेंट जो होता है दो बंदों के दरमियान, उसमें आपने दो बंदे होने चाहिए, लेकिन वो क्या होने चाहिए, वो आपस में एग्री होने चाहिए, उनका एक रिटन एग्रीमेंट होना चाहिए। वो बाद की हमारे पास ये बातें हैं, लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे कि एट लीस्ट दो पर्सन होने चाहिए, तब जाके हमें एक पार्टनरशिप फॉर्म होती है। एक सिंगल पर्सन कॉन्स्टिट्यूट नहीं कर सकता बेटा, ये आप याद रखें, ये आप याद रखें। नाउ व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर। मैक्सिमम नंबर को अगर हम देखें, बहुत सारे अमेंडमेंट्स आ गए, बहुत सारे अमेंडमेंट्स आ गए, लेकिन अब हम देखेंगे जो 2013 एक्ट जो कंपनीज एक्ट के मुताबिक है बेटा, ये आप याद रखें, इसमें 50 पर्सन होने चाहिए, चाहे वो बैंकिंग फर्म हो या नॉन बैंकिंग फर्म हो। ठीक है, बैंकिंग अब यहाँ पे क्यों लिखा गया बेटा बैंकिंग या नॉन बैंकिंग, ये आपने याद रखना चाहिए कि हमारे पास जो बिजनेस के जो जो हमारे पास सेक्टर्स होते हैं बहुत सारे अलग अलग, मैन्युफैक्चरिंग होता है, ट्रेडिंग होता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे मैंने थोड़ा सा आपके लिए बना दिया बैंकिंग और नॉन बैंकिंग, चाहे वो बैंकिंग फर्म हो या नॉन बैंकिंग फर्म हो। तो मैक्सिमम नंबर कितना है बेटा आपका, तो 50 है। मिनिमम नंबर जो आपका आपका होना चाहिए वो बेटा दो होने चाहिए, क्योंकि एक सिंगल पर्सन कॉन्स्टिट्यूट नहीं कर सकता। अगर खाली एक सिंगल पर्सन होगा तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप कहलाता है। या अगर हम देखेंगे कि अब नई कंपनी की एक नई फॉर्म बन गई, उसको ओपीसी कहा जाता है, वो हम कंपनीज में डिस्कस करेंगे, यहाँ पे नहीं करेंगे। अब दूसरी चीज यहाँ पे बेटा एग्री, यानी कि एग्रीड, सारा कुछ इस पे डिपेंड है। इसी पॉइंट पे हम डेफिनेशन को तोड़ रहे हैं। हम डेफिनेशन को क्या कर रहे हैं बेटा, इसी में ले रहे हैं और डेफिनेशन को तोड़ रहे हैं। एग्री बेसिकली द एग्रीमेंट। ठीक है, तो पार्टनरशिप जो है बेटा ये एग्जिस्टेंस होती है एग्रीमेंट के जरिए, इधर रिटन और ये चीज आपने याद रखनी है। चाहे वो बेटा ये रिटन हो या ऑरल हो, जिगर मेरा ये याद रखना चाहिए। अब ये सर आप क्या
इवन पार्टनरशिप एक्ट में ये मेंशन करके है कि अगर आपके पास एग्रीमेंट ना भी हो तब भी आप बेटा पार्टनरशिप को फॉर्म कर सकते हो, और अगर ऑरल भी हो तो भी, लेकिन इट इज डिजायरेबल टू हैव पार्टनरशिप, ये ना ये जो एग्रीमेंट इन राइटिंग। तो जो रिटन एग्रीमेंट हमारे पास होता है बेटा पार्टनर्स का, उसको पार्टनरशिप डीड कहा जाता है। ये हम इसके बारे में आगे दिखाएंगे। ओके जी, चलिए जी तीसरी चीज। अब है यहाँ पे कि ये जो पॉइंट है यहाँ पे, इसमें आप देखें प्रॉफिट्स और ऑफ अ बिजनेस, ठीक है। शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस, ये वाला पॉइंट हम तोड़ रहे हैं डेफिनेशन, उसी के हिसाब से चेकआउट करें। तो यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे है एग्जिस्टेंस ऑफ द बिजनेस होनी चाहिए और उसमें प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए, यानी कि पार्टनरशिप जो है इट कैन बी फॉर्मड फॉर द पर्पस ऑफ कैरिंग ऑन लीगल बिजनेस। यहाँ पे बिजनेस का जो माना है वो लीगल होना चाहिए, वो लॉफुल बिजनेस होना चाहिए, लॉ ऑफ द लैंड के मुताबिक वो प्रॉपरली रजिस्टर होना चाहिए बेटा जी, ये आपने याद रखना चाहिए। और इसमें ये चीज कि विद द इंटेंशन ऑफ अर्निंग व्हाट प्रॉफिट्स, क्लियर बेटा जी। और इसी तरह से अगर ज्वाइंट ओनरशिप होती है किसी प्रॉपर्टी में, इट कैन नॉट बी कॉल्ड अ पार्टनरशिप। कभी कभार होता है कि एक हो गया कि हमने एग्री कर लिया, हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन दूसरी होगी ज्वाइंट ओनरशिप, वो पार्टनरशिप नहीं कहलाती है। उसको हम डिस्कस करेंगे बेटा आगे वाले टॉपिक्स में, जब वो टॉपिक्स आएंगे। यहाँ पे ये चीज आपने नोट डाउन करनी है कि अ ज्वाइंट ओनरशिप ऑफ सम प्रॉपर्टी बाय इटसेल्फ कैन नॉट बी कॉल्ड अ पार्टनरशिप। हालांकि हमने सपोज किसी ने ये एक बिल्डिंग बनाई है, दो बंदों ने इकट्ठे बिल्डिंग बनाई है, तो उन्हें बोला कि ये हमारी पास जॉइंट ओनरशिप है, उसमें उसको रेंट पे कर दिया, तो वहां पे हम कह सकते हैं वो पार्टनरशिप नहीं कहलाई जाएगी। हाँ, रेंट डिस्ट्रीब्यूट होगा, लेकिन वो उनकी क्या है बेटा, ज्वाइंट ओनरशिप है, वो पार्टनरशिप नहीं है। अच्छा, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स नेक्स्ट पॉइंट इसी में आ जाता। आप बेटा इसको चेक कर लें, ये आपका है शेयरिंग ऑफ द प्रॉफिट्स, ये वाला पॉइंट जो मैं कहता हूं। ओके, चलिए जी, शेयरिंग ऑफ द प्रॉफिट के बारे में बोलेंगे। एन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स मस्ट बी एम्ड एट शेयरिंग द प्रॉफिट्स, क्लियर। ठीक है, ये होना चाहिए क्या, आपने जो आपके पास एग्रीमेंट है इसमें मेंशन करके होना चाहिए कि जो भी हम प्रॉफिट कमाएंगे उनको हम शेयर करेंगे। पॉसिबिलिटी है लॉसेस की भी, तो लॉस को राइट ऑफ करा जाता है। फर्दर ये आपने याद रखना, इफ अ पार्टनर इज deprived of his right to share the profits of the business he cannot, अगर वो छोड़ता है तो उसको एज अ पार्टनर नहीं बेटा कहा जाएगा, वो तो सीधी सी बात है। अब यहाँ पे एक और पॉइंट है इसमें, ये वाला पॉइंट लास्ट में देखें कि बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, इस चीज को बेटा चेक कर लें। या तो इनमें जो है इट मीन्स दैट ईच पार्टनर जो ये पार्टनरशिप में है वो पार्टिसिपेट करता है कि हम इकट्ठे इन कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, या तो इकट्ठे सभी करेंगे, और एंड ईच पार्टनर इज बाउंड बाय एक्ट ऑफ अदर्स पार्टनर्स इन रेस्पेक्ट टू द ये बिजनेस ऑफ द फर्म। सीधी सी बात है, या तो सभी इकट्ठे बिजनेस करेंगे या इनमें से एक करेगा। तो इसी पॉइंट पे अगर हम देखें, इससे क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक रिलेशनशिप क्रिएट होता है प्रिंसिपल एजेंट का, यानी कि एक पार्टनर एजेंट भी हो सकता है as well as a partner of the firm भी हो सकता है। An agent because he can bind the partners by his acts, and a principal because he himself can bound by the acts of the other partners। ठीक है बेटा, तो इस डेफिनेशन को हमने देखा, इसमें हमने प्रॉपरली उन फीचर्स को लेकिन टू द पॉइंट मैंने यहाँ पे बता दिया आपको कि इसके बेटा फीचर्स क्या हैं। हाँ जी, अब यहाँ पे मैं इस हवाले से बेटा डेफिनेशन जो आपको मैंने बताई, ये पूरी तरह से डेफिनेशन आपके सामने, इसको मैंने ये आपके फीचर्स भी बता दिए। अब कुछ चीजें जो अहम हैं बेटा जो आपको याद रखनी, सबसे पहले हम देखेंगे कि पार्टनर किसको कहा जाता है, ठीक है, या पार्टनर्स किसको कहा जाता है, ये आप याद रखें, नोट डाउन करके रखें, क्योंकि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए है। और हम ये कह सकते हैं बेटा कि इसके यही हमें आगे जाकर जो हमें अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव से देखना है कि हमें पार्टनर्स के बारे में अकाउंटिंग करनी है, पार्टनरशिप के बारे में अकाउंटिंग करनी है, ठीक है। तो ये हमें समझना है कि पार्टनर्स कौन हो गए बेटा। पार्टनर्स वो पर्सन्स होते हैं जो यहाँ पे बेटा क्या करते हैं, जो एंटर होते हैं किसमें, पार्टनरशिप बिजनेस में। हम सीधे देख सकते हैं पर्सन्स हु हैव एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप। द यहाँ पे इसको हटा देते हैं पहले। ओके जी, हम यहाँ पे लिखेंगे, ऊपर ही लिखेंगे, सॉरी, द पर्सन्स पर्सन्स, ये भी ये याद रखें, जितने भी पर्सन्स एंटर होंगे किसमें बेटा, पार्टनरशिप में, उनको क्या कहा जाएगा, उनको द पर्सन्स हु हैव एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप बेटा।
इनटू पार्टनरशिप। ओके जी, शिप। ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं कि जो पर्सन्स पार्टनरशिप में एंटर होते हैं, यानी कि पार्टनरशिप के ये इसमें हु हैव एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप बेटा, उनको क्या कहा जाता है बेटा जी? उनको पार्टनर्स कहा जाता है। थोड़ा-सा आपके लिए बड़ा बना दूँ ताकि आप उसको अच्छी तरह से बेटा देख लें। ठीक है जी? इसको मैं आपके सामने बड़ा बना देता हूँ ताकि आप उसको क्लियर बेटा कर सकें। नेक्स्ट टर्म जो इसको आती है बेटा आपके लिए, नेक्स्ट टर्म हम इसमें देखेंगे, जो पार्टनर्स के बाद नेक्स्ट टर्म आपके पास आ जाती है, इसको बेटा फर्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फर्म कहा जाता है। फर्म किसको कहा जाएगा? देखिए, ये जो पर्सन्स अलग-अलग है ना इंडिविजुअली, इनको क्या कहा जाता है? पर्सन्स हू हैव एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप। इंडिविजुअल द पर्सन्स हू हैव एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप, इंडिविजुअली इनको पार्टनर्स कहा जाता है। लेकिन अब इन्हीं पर्सन्स को कलेक्टिवली हम इनको नाम देंगे। हम कलेक्टिवली द पर्सन्स आर, हम इनको कलेक्टिवली, हाँ, सीधे मैं लिखूंगा कलेक्टिवली the persons okay आर कॉल्ड फर्म। ठीक है, जो कलेक्टिवली जो पर्सन्स होते हैं इनको क्या कहा जाता है बेटा? फर्म कहा जाता है। इसके बाद एक और पॉइंट हमारे पास है, इसको बेटा कहा जाता है फर्म नेम। क्या कहा जाता है? फर्म नेम। ठीक है जी, फर्म नेम, यानी कि ये किस नाम पे बेटा कारोबार करते हैं। ठीक है, किस नाम पे, ये याद रखना है आपको। तो पूरी तरह से देखिए बेटा, कलेक्टिवली द पर्सन्स, इसको फर्म कहा जाता है। अगर हम देखें फर्म नेम, जिस नाम पे कारोबार करते हैं बेटा जी, उसको कहा जाता है फर्म नेम। याद रखें। ठीक है जी, पूरी तरह से बेटा क्लियर करें कि जिस नाम पे ये पर्सन्स कारोबार करते हैं, नेम अंडर विच द बिजनेस इज कैरीड, द नेम अंडर विच द बिजनेस इज कैरीड। ओके जी, बिजनेस इज कैरीड। क्लियर? तो इस तरह से ये एक और पॉइंट भी हो गया आपके पास, ये चीज भी आपको अंडरस्टैंड होगी। ये बेटा अहम चीजें हैं, मतलब पार्टनर कौन हो गए, पार्टनर ये फर्म कौन हो गया, और फर्म नेम किसको कहा जाता है। अब एक और चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है जो आपको जाननी जरूरी, नेचर ऑफ द पार्टनरशिप क्या है बेटा? क्या है नेचर ऑफ द पार्टनरशिप? ये जानना जरूरी है। नेचर ऑफ वट? पार्टनरशिप, पार्टनरशिप। बट इंपॉर्टेंट चीज याद रखें, नेचर ऑफ द पार्टनरशिप, इसमें दो पॉइंट्स ऑफ व्यू है। दो पॉइंट ऑफ व्यू है। एक तो हमारे पास है, इसको हम कहते हैं बेटा अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, और दूसरा दूसरा इसको कहते हैं बेटा हमारे पास, दूसरा जो हमारे पास है उसको कहते हैं लीगल पॉइंट ऑफ व्यू। ये याद रखें बेटा पूरी तरह से, क्योंकि हमें न्यूमेरिकल आगे करना है। जब हम न्यूमेरिकल करेंगे आगे, तो उसके लिए हमें लाजमन ये जानना जरूरी है कि पार्टनरशिप में जब उसका नेचर क्या, हम किस नेचर से कर रहे हैं, हम लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं, या हम दूसरा उसको क्या कहते हैं, हम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला जो मैं बताऊंगा वो बेटा हमारे पास है कौन सा? लीगल पॉइंट ऑफ व्यू। इसको जाने, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू, पॉइंट ऑफ वट व्यू। ठीक है बेटा, देखिए जी, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू में आपने याद रखना है कि जो हमारे पास पार्टनर्स और पार्टनरशिप है उसको सेम माना जाता है, वो अलग अलग नहीं माना जाता है लीगल पॉइंट ऑफ व्यू। क्योंकि लीगल पॉइंट ऑफ व्यू में हमें क्या करना पड़ता है? लीगल पॉइंट ऑफ व्यू तो ये कानून के मुताबिक, अगर पार्टनर्स ने, अगर पर्सनस ने बिजनेस को स्टार्ट करा है, वही वो उनके मालिक माने जाते हैं, तो वो सेम माने जाते हैं। लेकिन दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू जो हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जानना जरूरी है, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू। पॉइंट ऑफ क्या व्यू? अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक हमें इनको सेपरेट जानना है। सेपरेट मतलब क्या हो गया कि जो पार्टनर्स हैं वो टोटल डिफरेंट है, किससे? अपने बिजनेस से। ये चीज बेटा आपने लाजिमन याद रखनी, क्योंकि इसी के मुताबिक हम क्वेश्चन, ये वाला पॉइंट जो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, ये हमें क्या करना है, इसके मुताबिक हमें पार्टनर्स और उसके बिजनेस को अलग जानना है बेटा। ठीक। हाँ जी, टॉपिक दो पे आते हैं। टॉपिक दो हमारे पास क्या है, यानी कि टॉपिक नंबर टू क्या है? पार्टनरशिप डीड एंड व्हाट कंटेंट्स। इसको बेटा अच्छी तरह से समझें। देखिए, मैंने पहले ही बता दिया, पार्टनरशिप में जो हमारे पास 1932 एक्ट है, उसमें किसी भी जगह मेंशन करके नहीं है कि आप इसको रखें। ठीक है, अगर नहीं भी रखेंगे तो हम पार्टनरशिप बिजनेस को चला सकते हैं। लेकिन अगर हमें ऑरल होगा
तो वो भी बेस्ट है। इवन तो ये, लेकिन मैं कहता हूँ कि इट इज डिजायरेबल टू हैव द पार्टनरशिप डीड इन राइटिंग। डीड मतलब अगर हम बोलते हैं बनाते हैं तो राइटिंग में होना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि ये डिजायरेबल ताकि हमारे आपस में जो कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो, डिस्प्यूट्स ना हो, तो उस वजह से अगर हमारे पास डीड होगी तो हम इस उस डीड के जरिए वो प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अब जी मीनिंग देखिए आप, यहां पे आपको क्या पता बता दिया गया है कि पार्टनरशिप डीड इज अ रिटन एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स व्हिच कंटेन्स द टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट, जिसमें टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट होते हैं आपस में जो पार्टनर्स रखते हैं। इसको हम कहते हैं, इसको एक और नाम से पुकारा जाता है, हम इसको आर्टिकल्स ऑफ द पार्टनरशिप भी कहते हैं। आर्टिकल्स मतलब इसमें रूल्स रेगुलेशन सारी कुछ चीजें मेंशन करके होती है। अब पार्टनरशिप डीड शुड कंटेन द फॉलोइंग पॉइंट्स में यही चीजें बेटा होनी चाहिए। पहला पॉइंट क्या है कि इसमें नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म एज वेल एज द पार्टनर्स होना चाहिए, पूरी तरह से मेंशन करके। जो भी फर्म है उसका नाम क्या है, जो भी पार्टनर्स है उनका नाम और एड्रेस क्या है, फर्म का एड्रेस क्या, इसी तरह से नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स दोनों, ऊपर भी मैंने लिखा है नीचे भी फिर से आगे कोई मसला नहीं। इसी तरह से नेचर एंड प्लेस ऑफ द बिजनेस वो भी होना चाहिए मेंशन करके, ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ द पार्टनरशिप इफ एनी, कितनी देर तक हम इसमें टाइम बाउंड अगर है तो कितनी देर तक रहेगी, 20 साल, 25 साल या लाइफ लॉन्ग। इस तरह कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय द ईच पार्टनर है, किसी पार्टनर ने कितना ये कैपिटल कंट्रीब्यूट करा है। इस तरह से इंटरेस्ट ऑन व्हाट कैपिटल, ठीक है जी। ड्राइंग्स एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बेटा इसमें ये मेंशन करके होना चाहिए कि ड्राइंग्स जो है वो हम इसको कह सकते हैं कि कितना एक पार्टनर निकाल सकता है, विड्रॉ कर सकता है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अगर पार्टनर को देना होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वो कितना होगा। इस तरह से इंटरेस्ट ऑन लोन, इसमें दोनों चीजें आएगी। अगर वो लोन जो पार्टनर देता है किसको, बिजनेस को, और वो लोन जो बिजनेस देती है किसको, पार्टनर को देती है। प्रॉफिट एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के बारे में ये होना चाहिए लिख के कि किस तरह से इक्वली करें या कैपिटल रेशो के मुताबिक करें या कोई एग्रीड रेशो जो आपस में हो। पार्टनर्स सैलरी कमीशन, इसको रेम्यूनरेशन कहा जाता है, वो मेंशन करके होना चाहिए बेटा। इसी तरह से मेथड फॉर वैल्यूएशन द गुडविल एंड एसेट, किस तरह से हम गुडविल को वैल्यूएट करें, एसेट्स को कैसे वैल्यूएट करा जाए। नेक्स्ट आपके पास है बेटा अकाउंटिंग पीरियड ऑफ द फर्म एंड ड्यूरेशन ऑफ द पार्टनरशिप, वो तो ऊपर फिर से आ गया ड्यूरेशन ऑफ द पार्टनरशिप। यहाँ पे फिर से मैं बता दूं कि एक जो आपके पास फर्म है इसका अकाउंटिंग पीरियड यानी कि कितने टाइम के बाद अपने ये जो बिजनेस का हिसाब किताब रखते हो बेटा, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर्स, किस तरह से डिस्प्यूट को सेटल करा जाए। इसी तरह से डिसीजन टेकन इफ सम पार्टनर बिकम्स इंसॉल्वेंट, कभी कभार ये भी हो सकता है कि कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट बने, उसके लायबिलिटी एक्सीड कर जाते हैं, इनकम कम होती है, तो उस टाइम एट दैट टाइम क्या करा जाए। ये वैसी चीजें हैं जो आपने लास्ट ईयर में 11th क्लास में पढ़ी होगी। ओपनिंग ऑफ बैंक अकाउंट, वैरायटी विल बी इन द फॉर्म इन द नेम ऑफ द फर्म और पार्टनर्स, ये भी डिसाइड करना है, ये तो पार्टनर्स को ही डिसाइड करना है। रूल्स टू बी फॉलोड इन केस ऑफ एडमिशन एंड सेटलमेंट ऑफ द अकाउंट्स और रिटायरमेंट, ये जी बहुत इंपॉर्टेंट। इसमें यही तो हमारा 12th क्लास का सिलेबस है जिसमें पूरी तरह से हमें रिकॉन्स्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट देखना है कि अगर हमने किसी पार्टनर को एडमिट करा एट दैट मोमेंट हम क्या करेंगे, सेटलमेंट ऑफ द अकाउंट्स कैसे करा जाए। अगर रिटायरमेंट हो किसी पार्टनर की तो इसी तरह से अगर किसी पार्टनर की डेथ भी हो जाती है तो उस वक्त हम क्या करेंगे। रिवैल्यू जब हम एसेट्स को करते हैं, लाइबिलिटीज को कर सकते हैं, अगर वो चीज हो तो उस वक्त क्या करा जाएगा। मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग फर्म्स अकाउंट्स, कौन सा तरीका है कि हम अकाउंट्स जो हमारे पास है फर्म के उसको कैसे रिकॉर्ड करा जाएगा। ऑडिटिंग कैसे और किस फर्म के तहत करी जाए। डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द पार्ट, कब से हमें बेटा पार्टनरशिप को स्टार्ट करना है। ये इंपॉर्टेंट चीजें है बेटा, इसके लिए आपने लाजिमन बेटा याद रखनी। अच्छा, हम कभी कभार ये चीज भी बेटा पॉसिबल है कि आपको कभी कभार ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि क्वेश्चन में आपको दिया होगा कि इफ देयर इज नो डीड। अब यहां से न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू जो भी टॉपिक्स आएंगे वो न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू होंगे, उसमें हमें देखना पड़ेगा कि व्हाट विल वी डू। अभी तक तो मैंने ऊपर आपको डिस्कस करा, क्या करा डिस्कस, मैंने आपको बता दिया कि पार्टनरशिप डीड के बारे में मैंने तो ए टू जेड बता दिया, इसके कंटेंट्स क्या होने चाहिए। लेकिन कभी कभार ये चीज भी बेटा पॉसिबल है कि अगर आप तब क्या करोगे कि अगर आपके पास एब्सेंट होगी बेटा क्या पार्टनरशिप डीड, व्हाट विल यू डू एट दैट मोमेंट, आप क्या तब करोगे। ठीक है बेटा, काफी ज्यादा बेटा जरूरी है, काफी ज्यादा बेटा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहली चीज है इसमें कुछ आपके पास प्रोविजंस है जो पार्टनरशिप एक्ट में दिए गए हैं। अगर आपके पास डीड एब्सेंट है या आपने आपस में एग्रीमेंट नहीं किया है, देखिए बेटा सबसे पहले इसमें चीज आईओएल, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, सॉरी इंटरेस्ट ऑन लोन, वो लोन जो पार्टनर ने फर्म को दिया है, ये आप बेटा क्लियर करेंगे क्योंकि हमें इस पे न्यूमेरिकल भी करना है। वो लोन जो पार्टनर ने फर्म को दिया है, तो अगर उसके बारे में कोई चीज मेंशन नहीं होगी, क्या हम पार्टनर को इंटरेस्ट दे सकते हैं, तो उस टाइम हमें कितना देना है बेटा, 6% पर एनम, 6% पर एनम।
ठीक है बेटा। अब चूंकि एक और चीज यहाँ पे मैं ऐड ऑन कर देता हूँ, ये यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं करी है लेकिन आपके लिए मैं ऐड ऑन कर देता हूँ बेटा। तो मैं एक और नीचे से एक यहाँ पे क्या कर देता हूँ, इंसर्ट रो बिलो कर देता हूँ। यहाँ पे मैं एक और चीज आपको बताता हूँ, यहाँ पे मैं लिखूंगा आई सेम को कॉपी करूंगा, नीचे लाऊंगा, इसको मैं यहाँ पे पेस्ट करूंगा, लेकिन यहाँ पे मैं लिखूंगा लोन बाय पार्टनर नहीं, यहाँ पे लिखूंगा मैं लोन बाय फर्म। लेकिन देखो ना, ऊपर वाले और नीचे वाले में क्या फर्क है। यहाँ पे लोन बाय पार्टनर टू फर्म कॉन्सेप्ट को क्लियर करें, लोन बाय पार्टनर टू व्हाट, फर्म वाला कॉन्सेप्ट है बेटा। ठीक है, लोन बाय पार्टनर टू फर्म, थोड़ा सा इसको यहाँ पे खींचेंगे ताकि बराबर लाए। और लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है बेटा, लोन बाय फर्म टू टू व्हाट, पार्टनर बेटा। ठीक है, लोन बाय फर्म टू व्हाट, पार्टनर। अगर हमारे पास बेटा इंटरेस्ट ऑन, पहला वाला पॉइंट फिर से आ जाते हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन, इसमें अगर लोन दिया होगा पार्टनर ने किसको, फर्म को, और क्वेश्चन में मेंशन करके नहीं होगा, तो वहां पे हम क्या करेंगे, 6% पर annum के हवाले से क्या करेंगे बेटा, चार्ज ये उसको देंगे। लेकिन अगर इंटरेस्ट ऑन लोन वो वाला लोन होगा जो फर्म ने दिया होगा, क्या, पार्टनर को, जो फर्म ने दिया होगा पार्टनर को, तो सीधे वहां पे कोई अलाउ नहीं है, वहां पे कुछ बेटा अलाउ नहीं है। इसी को मैं कंट्रोल करता हूं, कंट्रोल वी, नॉट अलाउड, नॉट अलाउड बेटा। यहाँ पे कोई परसेंटेज अलाउड नहीं है, कुछ भी नहीं। ये दोनों चीजें बेटा आप मेंशन करके लिखें, ये कौन सा लोन है। एक वो वाला लोन है जो किसने दिया है, जो बेटा दिया है किसने, जो पार्टनर ने फर्म को दिया, तो उस वक्त 6% पर annum के हवाले से होगा। लेकिन अगर फर्म ने पार्टनर को दिया है तो इट इज नॉट अलाउड, उस पे हम कहेंगे नॉट चार्जेड, उसको चार्ज नहीं होगा। तो बेटर वर्ड रहेगा, मैंने नॉट अलाउड के बजाय क्या लिखना था बेटा, मुझे नॉट चार्जेस, मैं करूंगा कंट्रोल सी, मैं लिखूंगा कंट्रोल ई, नॉट, उसको चार्ज कुछ नहीं होगा। ओके जी, क्लियर। अच्छा जी, चलिए नेक्स्ट पॉइंट आते हैं। सबसे बड़ी लड़ाई सर किस पे होती है यार, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स ओब्लिग, मैंने लॉस लिखा, लॉस को राइट ऑफ करा जाता है। ठीक है, लॉस को राइट ऑफ, मैंने ओब्लिक लॉस लिखा है। अब चूंकि यहाँ पे तो मैं बोर्ड के जरिए नहीं दिखाता हूँ, वर्ड में पढ़ाता हूँ बेटा, तो ये चीज मेंशन करके रखें, तो एटलीस्ट ये चीज आपने इस हवाले से अंडरस्टैंड करनी है। तो यहाँ पे इक्वली वाला कॉन्सेप्ट है, वी हैव टू शेयर द प्रॉफिट्स इक्वली एंड वी हैव टू राइट ऑफ द लॉस इक्वली एज वेल। अच्छा जी, इसके बाद आईओसी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एलो करा जाएगा किसी पार्टनर को, नॉट अलाउड। ये कब हम रूल्स बोल रहे हैं, जब हमारे पास पार्टनरशिप डीड एब्सेंट होती है। आईओडी, इंटरेस्ट ऑन ये बेटा ड्रॉइंग्स, वो हमें याद रखना है, नॉट चार्ज, किसी पार्टनर को चार्ज नहीं किया जाएगा। इसी तरह से एक और पॉइंट है, रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स, सैलरी, फी, कमीशन व्हाटसोएवर, ओके, उसके बारे में लिखना है नॉट अलाउड, वो इनको अलाउ नहीं होगा। लेकिन ये तब रूल्स अप्लाई हैं जब आपके पास क्या होगा बेटा, जब आपके पास पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती है। एक और चीज है, हालांकि वही 5 चीजें ज्यादा होती है क्वेश्चन में, ये वाली एक और बेटा पॉइंट आपके सामने, एडमिशन टू पार्टनर, अगर आपने नए पार्टनर को एडमिट करना है तो कंसेंट सभी पार्टनर्स की होनी चाहिए। ठीक है, और 2 चीजें मैं ज़बानी ज़बानी बताता आता हूँ बेटा, ये आपने याद रखनी है। अगर किसी पार्टनर ने बिज़नेस का कोई एसेट लिया हुआ है, पूरी तरह से बेटा याद रखें, अब मैं लिख नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ, ये पूरी तरह से नोट डाउन करके रखें, कॉपी निकालें, उस पे नोट डाउन करके रखें कि अगर किसी पार्टनर ने कोई बिज़नेस का एसेट लिया, उसको मतलब उस पे काम किया और उस पे कमाया, तो उस कमाने के हवाले से वो चीज बेटा जो प्रॉफिट होगा वो बिजनेस के हवाले से सभी पार्टनर्स को मिलेगा। अगर लॉस, लॉस के वक्त वो बेटा खाली उसको, उस पे मतलब ये वो लॉस खाली उसका माना जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर किसी पार्टनर ने अपना कोई एसेट बिजनेस को रेंट पे दे दिया है, तो उसको एक जो लाजमन वो रेंट वहां पे मिली, जैसे कि बिल्डिंग उसने अपनी दी, या कोई फैक्ट्री उसने अपनी दी, या कोई कमरा उसने दिया किराए पे, तो उस वक्त हमें देखेंगे कि उस एरिया में कि वहां पे वो रेंट कितना फेच करता, हम उसको वो देंगे। वो चीजें तो है नॉर्मली, वो हम क्वेश्चन के हवाले से देखेंगे। फिलहाल ये चीजें आपने याद रखनी कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ द पार्टनरशिप डीड क्या है। टॉपिक पे आते हैं बेटा, जो हमारे पास है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट वाला टॉपिक। ठीक है जी, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट वाला टॉपिक, ये चीज आप बेटा जहन में रखें। इसमें जो हमारे पास है फंडामेंटल्स में, जो हमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है, एक तो हमें जर्नल एंट्रीज को सीखना है और इसी तरह से लेजर अकाउंट्स को सीखना है। आपने 11th क्लास में पूरी तरह से डिटेल में जर्नल के बारे में भी रूल्स बेटा पढ़े होंगे और लेजर के बारे में रूल्स पढ़े होंगे। तो सबसे पहले, लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे पार्टनरशिप फंडामेंटल्स में, हम सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, तो हम सबसे पहले लेजर अकाउंट्स को सीखेंगे। ठीक है, तो इसमें से लेजर अकाउंट एक हमें बनाना है बिजनेस का अकाउंट, उसमें से सबसे पहले नंबर पे बेटा आपका आता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ओके जी, आपको बता दूं कि जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है वो बाय नेचर नॉमिनल है।
ठीक है, इसको इसलिए प्रिपेयर करा जाता है ताकि हम जो पार्टनर्स के दरमियान जो ये प्रॉफिट है इसको डिस्ट्रीब्यूट करा जाए। यूजुअली प्रॉफिट्स को ही डिस्ट्रीब्यूट करा जाता है। लॉसेस कभी कभार होंगे तो उस टाइम तो अलग ये कॉन्सेप्ट है, ये मतलब उसी के मुताबिक लगता है, लेकिन यूजुअली हम किसको करते हैं बेटा, प्रॉफिट्स को ही डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये इसका नेचर याद रखिए। कौन सा अकाउंट है ये, नॉमिनल है। नॉमिनल मतलब ट्रेडिशनल अप्रोच के मुताबिक यूजुअली ये हम कह सकते हैं ये तो फाइनल अकाउंट बनाए जाते हैं इसके, तो हमें इसमें डेट कॉलम बनाने की जरूरत नहीं। इसलिए मैंने क्या करा है, अगर आप देखोगे मैंने पर्टिकुलर्स अमाउंट वाला कॉलम दिया, हाँ नहीं, फोलियो वाला कॉलम मैंने छोड़ दिया है। ठीक है, वैसे फोलियो वाला कॉलम जब आप ये एकेडमिक्स के हवाले से पढ़ते हो तो आप इसको छोड़ भी सकते हो। ठीक है, अगर एग्जामिनेशन में अब बच्चे बोलते हैं सर जरूरी है, लेकिन मेरे लिए मैंने 2-3 सालों से देखा है कि चाहे सीबीएसई हो चाहे जेके बोस हो, तो उसमें यूजुअली ये चीज लिखनी जरूरी नहीं है फोलियो, क्योंकि हमारे पास क्या है बेटा, हालांकि कंपल्शन तो है जब हम एज एन अकाउंटेंट काम करते हैं तो उस वक्त तो जरूरी है, लेकिन यहाँ पे हम इसको छोड़ भी सकते हैं। इसलिए मैंने 2 ही कॉलम्स बना दिए हैं। फिर बच्चों की मर्जी, अगर इतना अच्छा खासा टाइम है, लेकिन कॉलमाइजेशन होनी चाहिए अच्छी खासी बेटा। चले जी, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमें प्रॉफिट एंड जो हमें प्रॉफिट गिवन, देखो वन बाय वन बेटा, स्टेप बाय स्टेप कर लेना। सबसे पहले हमें क्या करना है, हम क्रेडिट साइड से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमें पता है नॉमिनल का नेचर क्या है, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड व्हाट गेन्स। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लेंगे, हम लिखेंगे बाय, पूरी तरह से बेटा देखिए अच्छी तरह से समझे, हम लिखेंगे बाय प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे वो वाला बेटा आपने वो वाला प्रॉफिट उठाना है जो आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, या जितना भी प्रॉफिट फर्म ने कमाया है ड्यूरिंग देयर, आपके लिए मैं ब्रैकेट में यहाँ पे लिखता हूं बेटा प्रॉफिट। ठीक है बेटा, जो प्रॉफिट होगा, तो ये चीज आपने यहाँ पे लिखनी है। ठीक है बेटा, इसको मैं आप कभी कभार क्वेश्चन में आ जाता है कि आप जी इमेजिनरी फिगर्स, वहां पे ये क्रॉस क्रॉस नहीं डालना, अमाउंट डालना है। तो सबसे पहले ये चीज लिखना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस अकाउंट या पीएल अकाउंट आप लिख सकते हो। तो आप इस तरह से बेटर तरीके से समझ, मैंने लिखा पीएल अकाउंट, ओके, उस तरह से आप बेटर तरीके से समझ सकते हो, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसका जो प्रॉफिट है वो लाना है। इज इट पॉसिबल कि क्या कभी कभार लॉस हो सकता है? हो सकता है बेटा, तो मैं प्रॉफिट वाले को थोड़ा सा येलो कलर आपके लिए लेता हूं, ये क्लियर बेटा करें ताकि आप इसको अच्छी तरह से बेटा क्लियर कर सकें। ठीक है, मैंने इसको येलो कर, यहां पे मैं क्या लिखूंगा, ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है जो मैंने राइट साइड से देना है, ये जरूरी नहीं है, ये तो लॉस वाला लेकिन हम यूजुअली प्रॉफिट को ही डिस्ट्रीब्यूट, लेकिन समटाइम्स इट हैपेंस, तो तब क्या करा जाएगा, यहां पे हम लिखेंगे बेटा तो प्रॉफिट लॉस, मैं एक्रोनियम्स में लिख रहा हूं, आपको अंडरस्टैंड होना चाहिए, तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट। तो यहां पे हम क्या करेंगे बेटा, इफ देयर इज, हो सकता है कि लॉस भी हो एट दैट मोमेंट, उसको कहां से दिखाया जाएगा बेटा, डेबिट साइड से दिखाया जाएगा। बेटा पूरी तरह से कॉन्सेप्ट को समझे, कि कॉन्सेप्ट ही पावर है। जब तक आप कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं करोगे तब तक आप बेटा क्वेश्चन को नहीं कर सकते हो। ठीक है, अब जी हम देखेंगे कौन कौन सी चीज को, ये वाली चीज ज्यादा जरूरी नहीं हो, ये वाली चीज बेटा यूजुअली ये क्वेश्चंस में नहीं, ये ज्यादा क्वेश्चन में आपको नहीं दिखेगी ये वाली। ओके, इसको मैं थोड़ा सा आपके लिए रेड कलर कर देता हूं। ठीक है जी, मैंने रेड कलर कर दिया, यूजुअली तो हमारे पास प्रॉफिट वाला ही कॉन्सेप्ट है। ओके, चलिए जी नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं जी। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास यहाँ पे बेटा जी, हम यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट में से किस चीज को अप्रोप्रिएट पहले किया जाए। अच्छे बिजनेसमैन होते हैं वो क्या करते हैं, वो जनरल रिजर्व में डालते हैं पहले पैसे, आउट ऑफ द प्रॉफिट उसको अप्रोप्रिएट करा जाता है। अब बच्चे अक्सर बोलते हैं चार्ज और अप्रोप्रिएशन में, लास्ट ईयर आपने अच्छी तरह से एक चैप्टर पढ़ा होगा प्रोविजन रिजर्व, उसमें चार्ज का कॉन्सेप्ट भी दिया है और अप्रोप्रिएशन का कॉन्सेप्ट भी है। सिंपली मैं बताता हूं, चार्ज को कहा जाता है अप्रोप्रिएशन, चार्ज हो गया जो प्रॉफिट, जब हम अभी कंप्यूट नहीं करा होता है तब हम चार्ज कोई भी एक्सपेंस देते हैं या कोई भी लॉस होता है वो वहां पे बेटा लिखा जाता है, वो प्रॉफिट को निकालने से पहले दिखाया जाता है और प्रॉफिट को डिक्रीज करता है। ओके, अप्रोप्रिएशन हो गया जो प्रॉफिट के बाद वाला है, जब प्रॉफिट निकले तब उसको अप्रोप्रिएट करा जाए। तो सबसे पहली चीज यहां पे हम क्या लेंगे बेटा, सबसे पहली चीज हमें क्या लेनी है बेटा, हमें लेनी है जनरल रिजर्व। क्या बेटा लेना है, जनरल, तो यहां पे मैं लिखूंगा टू व्हाट, टू जी आर, जनरल बेटा रिजर्व। इसको मैं फटा कलर नहीं करूंगा ताकि आप क्लियर कर सके, जी आर मैंने लिखा जनरल रिजर्व। सर पूरी स्पेलिंग यहाँ पे चूंकि बेटा इतना टाइम नहीं होता है, इसको मैंने बेटा जनरल रिजर्व लिखा, पहले इसी को अप्रोप्रिएट करा जाए। अच्छे बिजनेसमैन की खासियत ये है कि आउट ऑफ द प्रॉफिट कुछ कहां पे डाला जाता है बेटा, रिजर्व में। इसके बाद किस चीज को लिया जाता है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट पॉइंट पे आपने क्या लेना है, नेक्स्ट पॉइंट पे आपने क्या लेना है, टू व्हाट, ये चीज बेटा आप लोगों के लिए जरूरी है। आपने इसके बाद दूसरा जो आपके पास है बिजनेस का एक्सपेंस, वो है बेटा आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो यहां से दिखाना है।
इंटरेस्ट ऑन, उसके रूल्स वगैरह वो हम आगे वाले टॉपिक्स में देख के, यहाँ पे मैं लिखूंगा तो IOC शॉर्ट में मैं लिखता हूँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बाकी चीजें इसको आगे वाले टॉपिक्स में इसको डिस्कस करा जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो बेटा हमारे लिए बिजनेस एक्सपेंस है, ठीक है जी, ये क्लियर कर लेना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे लिए ये बिजनेस का क्या है बेटा, एक्सपेंस है, ठीक है जी। और किस चीज को दिखाया जाएगा, उसको बेटा कहते हैं टू रेम्यूनरेशन, टू व्हाट, रेम्यूनरेशन। बेटा बात को पूरी तरह से अंडरस्टैंड कर लेना। रेम्यूनरेशन में क्या क्या चीज आती है, इसको मैं ब्रैकेट में डाल दूंगा आपके लिए। इसमें बेटा सैलरी आ सकती है, ओके, इसमें फी आ सकता है, इसमें कमीशन आ सकता है, इसमें बेटा आपका बोनस आ सकता है, एक्स्ट्रा बहुत सारी चीजें आ सकती है, ठीक है। ये चीज याद रखना जो हमें पार्टनर्स को देनी होती है बेटा, ओके जी, क्लियर। अच्छा, अब क्या कोई ऐसी इनकम है जो क्रेडिट साइड से आएगी? हाँ, देयर इज वन इनकम जो हम क्रेडिट साइड से ले सकते हैं, वो बेटा हमारे पास है, हम उसको लिखते हैं बाय IOD, इंटरेस्ट ऑन व्हाट, ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन क्या, ड्राइंग्स। आपने लास्ट ईयर अकाउंटिंग इक्वेशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में अच्छी तरह से, इंटरेस्ट ऑन जो कैपिटल है, ये दो ही ऐसी ट्रांजेक्शन है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जो कैपिटल को डिक्रीज बेटा करती है, याद रखें। इनको तो मैं आगे जाके फिर से बताने वाला हूं, तो ये चीज आपने बेटा लाजिमन याद रखनी है, ठीक है जी, क्लियर। तो यहां पे मैंने क्या लिखा बेटा, IOD लिखा। क्रेडिट साइड से एक तो प्रॉफिट आ गया और IOD आ गया। अगर यहां से लॉस, यहाँ पे यूजुअली जो हम बनाते हैं जनरल रिजर्व आ जाता है, IOC आ जाता है। रिमेंबर मैं वो जो मैंने बोला कि मैं मेन ये जो फोकस्ड पॉइंट्स है उनको यहाँ पे बेटा लेता हूँ, फिर उसके बाद जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होंगे उनको हम बेटा डिस्कस करें। तो ये आपने प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना दिया। अब नीचे चीज बेटा ये याद रखिए, अगर आपका क्रेडिट साइड एक्सीड करता है किसको, डेबिट साइड को, तो इसका मतलब प्रॉफिट है, आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे किन में, पार्टनर्स में। किस रेशो में, PSR में, ओके जी, क्लियर, ठीक है। उसको कहां से दिखाया जाएगा, डेबिट साइड से, वो क्वेश्चन के मुताबिक हम करेंगे। लेकिन अगर डेबिट करेगा एक्सीड किसको, क्रेडिट को, लॉस है वो डिक्रीज होगा, तो उसके मतलब पार्टनर्स का कैपिटल डिक्रीज होगा, या उसको यहाँ पे डिक्रीज के बजाय बेटर वर्ड है राइट ऑफ करा जाएगा, ठीक है बेटा, राइट ऑफ बेटा करा जाएगा। ये चीजें आपने याद रखनी है। अगर क्रेडिट एक्सीड करता है डेबिट, इसमें अगर ये वाला साइड, ये वाला बेटा जो क्रेडिट वाला साइड है आपका, ये वाला साइड एक्सीड करता है किसको, डेबिट साइड को, एट दैट मोमेंट देयर इज अ प्रॉफिट। अगर आपका बेटा डेबिट साइड ही एक्सीड करता है, ये वाला साइड करता है, इसका मतलब बेटा आपका क्या है, लॉस। अकॉर्डिंगली इंपैक्ट बेटा दिया जाए। बट अब इसके बाद जो हमें करना है दूसरा जो अकाउंट, ये तो मैंने पहला अकाउंट दिखाया, ओके। अब हम क्या कर रहे हैं, लेजर अकाउंट्स कर रहे हैं। लेजर अकाउंट्स में हम क्या, हमने पहले क्या बनाया बेटा, हमने बनाया पहले क्या, प्रॉफिट लॉस। अब इसके बाद हमें बनाना है बेटा क्या, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओके। इसके बेटा दो तरीके हैं बनाने के, क्या कितने तरीके हैं, दो तरीके। एक तो है फिक्स्ड कैपिटल मेथड, इसमें हमें दो अकाउंट्स बनाने होते हैं। एक बनाना पड़ता है करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट पार्टनर्स का। और दूसरा है बेटा हमारे पास फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, सॉरी, पहला है फिक्स्ड कैपिटल मेथड, दूसरा है फ्लक्चुएटिंग। इसमें खाली एक कैपिटल अकाउंट बनाना, सिंपल मीनिंग से देखेंगे। फिक्स्ड कैपिटल में क्या होता है, कैपिटल बेटा फिक्स्ड रहता है, और फ्लक्चुएटिंग में क्या होता है, कैपिटल क्या चेंज हो जाता है। फ्लक्चुएटिंग में हम दो अकाउंट बनाते हैं, और सॉरी फिक्स्ड में हम दो अकाउंट बनाते हैं, और जो फ्लक्चुएटिंग में हम बेटा बेटा क्या करते हैं, एक ही अकाउंट बनाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या सीखेंगे बेटा, हम सीखेंगे फिक्स्ड कैपिटल मेथड से। मैंने दो पार्टनर्स का पे लिखे मिनिमम रिक्वायरमेंट के हवाले से, देखिए। तो ये चीज आपने याद रखनी है पूरी तरह से, अच्छी तरह से बेटा याद रखें। थोड़ा सा यहाँ पे ले जाएंगे और यहाँ से स्टार्ट करते हैं। कैपिटल का रूल क्या है, व्हाट इज द बेसिकली, हाउ विल वी प्रिपेयर द कैपिटल अकाउंट। क्रेडिट फॉर इंक्रीज, डेबिट फॉर डिक्रीज, शॉर्ट में बेटा क्रेडिट फॉर व्हाट, इंक्रीज, डेबिट फॉर डिक्रीज। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम क्रेडिट साइड वाला ये चेक करते हैं। क्रेडिट साइड में हम देखेंगे, तो क्रेडिट साइड में हम देखेंगे, क्योंकि ये क्रेडिट फॉर इंक्रीज है, डेबिट पहला अकाउंट बना रहे हैं। वो कौन सा अकाउंट बना रहे हैं बेटा, कैपिटल। हम कौन सा दिखा रहे हैं, हम दिख रहे हैं फिक्स्ड कैपिटल मेथड के मुताबिक, ओके बेटा जी, ओके क्लियर। चलिए जी, यहाँ पे सबसे पहले इसको क्रेडिट साइड से इंपैक्ट करा जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, मैंने लिखा बैलेंस व्हाट, ब्रॉट डाउन, BD शॉर्ट में लिखें, बी ऑब्लिक डी भी लिख सकते हैं, ओके बेटा, ठीक है। यहाँ पे इसको थोड़ा सा क्रॉस क्रॉस कर देते हैं, ओके जी, यहाँ पे भी क्रॉस क्रॉस कर देते हैं। बैलेंस ब्रॉट जो ओपनिंग बैलेंस होगी पार्टनर्स की, वहां पे बेटा दिखानी है, ठीक है। इसके बाद दूसरे पॉइंट पे हम यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा, हम यहाँ पे लिखेंगे बाय कैश ओब्लिक बैंक, कैश ओब्लिक क्या, बैंक। सर क्यों लिखेंगे कैश ओब्लिक बैंक, अब ये डिपेंड करता है कैश ओब्लिक बैंक में हमारे पास जब हम इंट्रोड्यूस करते हैं, क्या करते हैं बेटा, इंट्रोड्यूस करा जाता है, ठीक। इसको मैं कैश ओब्लिक बैंक ही लिखूंगा।
ठीक है जी। तो यहाँ पे मैं इसको नीचे लिखूंगा। नीचे बेटा यहाँ पे इसके लिए हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे इसके लिए, ये तो या तो फ्रेश कैपिटल होता है, मैं लिखा FC, या तो बेटा एडिशनल कैपिटल होता है। ओके जी, मैंने लिखा क्या, एडिशनल कैपिटल मैंने लिखा, शॉर्ट फॉर्म में मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एडिशनल व्हाट, कैपिटल, अगर इंट्रोड्यूस करा जाए। ठीक है जी। तो यहां से इसका पार्टनर का जो कैपिटल बेटा है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे मैं तीन, ये मैं इमेजिनरी फिगर्स बना रहा हूँ, सॉरी ये क्रॉस क्रॉस, आप वहां पे जो अमाउंट होगा उसी के हिसाब से बेटा देखा जाएगा, वो लिखा जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा एडिशनल कैपिटल, ADDL, एडिशनल कैपिटल बेटा, यहाँ पे पूरी तरह से बेटा याद रखें। तो इसके बाद हम यहाँ पे हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे देखेंगे इस वाली साइड से हम लेंगे। तो ये हो गया, यहाँ से हमने जो क्रेडिट साइड से ये हमने फ्रेश कैपिटल को इंट्रोड्यूस करा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, टू व्हाट, टू कैश, टू कैश ओब्लिक बैंक। सर ये चीज क्या, ये इंपॉर्टेंट है बेटा। अगर हम कभी कभार कैपिटल को विड्रॉ करते हैं, देयर इज, एक हो गया बिजनेस में पर्सनल पर्पस के लिए कोई चीज निकालना, दूसरा हो गया बिजनेस में परमानेंटली विड्रॉ करना कैपिटल को। पहला वाला जो है वो हो गया ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, ये जो मैं यहां पे दिखाता हूं उसको कहते हैं ड्रॉइंग्स अगेंस्ट व्हाट, कैपिटल, कैपिटल को ही बाहर निकालना बेटा। ठीक है बेटा, कैपिटल को ही क्या करना, बाहर निकालना, इसको कहेंगे ब्रैकेट में, इसको मैं लिखूंगा विड्रॉवल ऑफ द कैपिटल बेटा, मैं शॉर्ट में लिखूंगा विड्रॉवल ऑफ व्हाट, विड्रॉवल ऑफ व्हाट, विड्रॉवल ऑफ कैपिटल। ठीक है जी, ठीक, ओके जी। विड्रॉ, अगर आप कैपिटल को क्या कर रहे हो, विड्रॉ कर रहे हो, तो यहां से हम आएंगे। हमेशा याद रखना, इस वाले अकाउंट की हमेशा बेटा पॉजिटिव बैलेंस होती है, इसमें कभी भी, मतलब इस वाले अकाउंट में हमेशा क्रेडिट एक्सीड करता है किसको, डेबिट को। थोड़ा सा मैं आपके लिए यहां पे दिखा दूं, यहां पे मैं क्या करूंगा, जब मैं टोटल करूंगा नीचे, तो यहां पे हम क्या करेंगे, थोड़ा सा एक और स्टेप मैं यहां पे नीचे करूंगा, मैं यहाँ पे क्रॉस 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 बेटा करता हूं। ठीक है जी, ओके, क्रॉस 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 करता हूं, और यहां पे मैं क्या करता हूं बेटा आपके लिए, तो यहां पे मैं इसको बेटा लाइन देता हूं। ओके, ये आपको क्लियर है, ये टोटल मैंने जो दिया, तो यहां पे मैं इसी को कॉपी कर लेता हूं, कंट्रोल C, और इसको यहां पे लाता हूं, क्योंकि हमेशा इसका कौन सा साइड बेटा एक्सीड करता है, क्रेडिट साइड ही डेबिट को एक्सीड करता है, इसलिए जो इसकी बैलेंस निकलेगी वो हमेशा पॉजिटिव निकलेगी। पॉजिटिव मतलब इसका क्रेडिट ही एक्सीड करता है डेबिट, यहां पे लिखा जाएगा टू बैलेंस बेटा जी, टू बैलेंस व्हाट, C/D यानी कि कैरी डाउन, तो वो हमेशा इस वाले अकाउंट में हमेशा क्रेडिट एक्सीड करता है बेटा किसको, डेबिट को। तो यहाँ पे इसको कॉपी करा जाएगा, नीचे लाया जाएगा बेटा, यहाँ पे हम इसको कंट्रोल V करेंगे, और बैलेंस के लिए मैं आपके लिए, ताकि आप इसको समझो, इसको मैं बेटा एक कलर देता हूं, येलो कलर, ताकि आप इसको समझे कि इसकी ऑलवेज जो बैलेंस होती है वो कौन सी होती है बेटा, वो बेटा बैलेंस होती है इसकी, ये क्रेडिट बैलेंस, इसको पॉजिटिव बैलेंस, क्रेडिट मीन्स हो गया कौन सी बेटा बैलेंस, पॉजिटिव बैलेंस। यहाँ पे इसको कॉपी करा जाएगा, इसका ये जो मैंने लाइन वाला लिखा है ये टोटल इसका है। ओके जी, तो यहाँ पे हम लाते, कंट्रोल V करा जाएगा, और यहाँ पे भी इसको हम टोटल, अभी तो मैं नॉर्मली ये XX का मतलब ये हो गया बेटा, यहाँ पे ये अभी विदाउट अमाउंट है, और ये जी इसकी कौन सी बैलेंस बन जाएगी, ब्रैकेट में हम लिखेंगे इसकी क्रेडिट बैलेंस है। क्रेडिट मींस विच बैलेंस बेटा, ये इसकी पॉजिटिव बैलेंस है। हमेशा याद रखना, इस वाले अकाउंट में हमेशा क्रेडिट साइड बेटा किसको एक्सीड करता है, डेबिट साइड। इस वाले अकाउंट में क्या होगा बेटा, इस वाले अकाउंट में हमेशा ये याद रखना है कि इन दिस अकाउंट देयर इज ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस, दैट इज क्रेडिट एक्सीड्स व्हाट, डेबिट। क्लियर, ओके जी, चलिए जी, नेक्स्ट अकाउंट पे आते हैं। यानी कि हम कौन सा करते हैं, हम इस वक्त कर रहे हैं बेटा फिक्स्ड कैपिटल मेथड, इसमें हमने कैपिटल अकाउंट को बनाया, अब जी क्या बनाना है बेटा, करंट अकाउंट को बनाना है। करंट अकाउंट को बनाते हैं बेटा, मैंने यहाँ पे दो पार्टनर्स को लिया है। ओके जी, तो इसको मैं नीचे लाता हूं आपके लिए। हाँ जी, अब करंट अकाउंट बनाते हैं। ठीक है बेटा, अब इसी का दूसरा पार्ट है, यानी कि जो फिक्स्ड के मुताबिक हमें दो अकाउंट बनाने थे, एक तो बनाना था बेटा कैपिटल अकाउंट, दूसरा बनाना है क्या, करंट अकाउंट। तो यहाँ पे बेटा करंट अकाउंट बनाते हैं। ठीक है जी, तो सबसे पहले करंट अकाउंट की, लेकिन देखो बेटा ऊपर मैंने बोला कि कैपिटल अकाउंट की एक ही बैलेंस होती है, यानी कि उसकी हमेशा कौन सी होती है, यहाँ से ये वाली। ठीक है बेटा, ये कौन सी हो गई बेटा, ये वाली बैलेंस इसकी होती है, यानी कि इसकी क्रेडिट बैलेंस होती है। लेकिन वहां पे बेटा जो हम लेंगे उसकी पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, इसको मैं कंट्रोल V कर देता हूं। ठीक है बेटा, इसको दोनों बैलेंस हो सकती है, मतलब एक पार्टनर की एक हो सकती है, यानी कि क्रेडिट भी। ओके जी, इसमें पॉसिबिलिटी है दूसरी बैलेंस भी, मैं लिखूंगा टू बैलेंस, टू बैलेंस व्हाट, ब्रॉड डाउन।
क्वेश्चन के मुताबिक बेटा आपको क्लियर हो जाएगा। जब तक आप कॉन्सेप्ट को नहीं समझोगे तब तक आप बेटा किसी चीज को क्लियर नहीं कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे दोनों बैलेंस हो सकती है। अब मैं क्या करूंगा, पॉजिटिव बैलेंस के लिए बेटा थोड़ा सा आपके लिए येलो कलर कर देता हूं, और जो नेगेटिव बैलेंस अगर किसी पार्टनर की होगी तो उसके लिए हम कौन सा कलर कर देते हैं, रेड कलर कर देते हैं। आगे आते हैं बेटा, इसके बाद जितने भी पॉइंट्स रह जाते हैं यहाँ पे वो पॉइंट ले जाते हैं, यानी कि जो हमने वहां पे कैपिटल अकाउंट में नहीं लिए वो हमें बेटा कहाँ पे लेने हैं, यहाँ पे लेने। सबसे पहले क्या आएगा बेटा, हम यहाँ पे लिखेंगे बाय। ओके, क्या आएगा बेटा, बाय आएगा, आई ओ सी, यानी कि इंटरेस्ट ऑन व्हाट, कैपिटल आएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उससे पार्टनर्स का कैपिटल क्या होगा बेटा, कंट्रोल जी, उससे पार्टनर्स का बेटा कैपिटल क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, चले जी, इससे पार्टनर्स का कैपिटल क्या हो जाएगा बेटा, इंक्रीज हो जाएगा। पहले ये चीज आएगी, इसके बाद नेक्स्ट पे आ जाएगा, ये तो हो गया बाय आईओसी। दूसरी बात आएगी बाय रेम्यूनरेशन, रेम्यूनरेशन। ओके जी, रेम्यूनरेशन मतलब रेम्यूनरेशन बेटा, इसको मैंने शायद रेम्यूनरेशन थोड़ा सा इसको हम करते हैं छोटा, हमने इसको बना दिया है यहाँ पे, हम इसको बेटा 1 मिनट, यहाँ पे हमने क्या लिया, रेम्यूनरेशन लिया। ओके, तो बेटा यहाँ पे हम रेम्यूनरेशन को लेते हैं, ठीक है, वो क्रेडिट साइड से आएगा। ओके जी, इसी को बेटा हम कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल जी कर लेते हैं, इसी को कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी, और यहाँ पे हम लिखेंगे बेटा कंट्रोल वी। ठीक है, तो यहाँ से बेटा इसको कॉपी करा जाएगा, यहाँ पे लिखा जाएगा रेम्यूनरेशन जितनी भी होगी। ठीक है, व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग पॉसिबल जो बेटा यहाँ पे आएगा। ठीक है बेटा, यहाँ पे पॉसिबल है बाय प्रॉफिट्स, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, मैं लिखूंगा एप्रोप्रिएशन व्हाट अकाउंट, उसका जो प्रॉफिट होगा बेटा, उसका प्रॉफिट यहां से आएगा, प्रॉफिट, लॉस नहीं, मैं यहाँ पे लिखूंगा ब्रैकेट में आपके लिए पी, प्रॉफिट, उसको बेटा यहाँ पे दिखाया जाएगा, याद रखना पूरी तरह से बेटा। ठीक है, उसका प्रॉफिट यहां से दिखाया जाएगा। ठीक है, तो आगे जो इसी तरह से एक तो हमारे पास है आईओसी, रेम्यूनरेशन, प्रॉफिट एंड लॉस। कभी कभार हमें बेटा हमारे पास ये पॉसिबिलिटी होती है कि हमें कभी कभार रिजर्व्स भी बांटने पड़ते हैं, वो लेकिन आगे वाले चैप्टर्स में, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे रखूंगा ताकि वो आगे वाले चैप्टर्स में हमें जरूरत लगे। यहाँ पे मैं लिखूंगा बेटा बाय रिजर्व्स, रिजर्व जो बांटने पड़ते हैं बेटा। ठीक है, तो वो भी पॉसिबिलिटी है कि अगर कभी कभार हो, वो यहाँ पे हम देख सकते हैं, बांटने अगर हो बेटा, बांटने। इस वाले चैप्टर में तो हमें ज्यादा बेटा ये तंग नहीं करेगा, लेकिन बाकी वाले चैप्टर्स में हमारे पास हो सकता है बेटा कि अगर हमारे पास रिजर्व्स हैं तो उनको बेटा बांटना पड़ता है। ठीक है, एक पर्टिकुलर राशि में बांटना पड़ता है, वो तो हम उस टाइम देखेंगे। यहाँ पे बीच में मुझे एक टर्म याद आ गई तो मैंने बोला। तो यहां से हम क्या लेते हैं बेटा, जो डेबिट साइड से लिया जाएगा, यहाँ पे लिखा जाएगा टू ड्रॉइंग्स। ठीक है बेटा, ड्राइंग्स लिखा जाएगा। अगर आपके पास बेटा ड्राइंग्स है तो वो दिखाए जाएंगे बेटा, ड्राइंग्स, जिसकी वजह से ये ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट है, जिसकी वजह से आपका कैपिटल क्या होता है बेटा, डिक्रीज होता है। इसी तरह से अगर बेटा टू आईओडी, आईओ क्या डी, आईओडी क्या हो गया बेटा, इंटरेस्ट ऑन क्या, ड्राइंग्स। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बेटा यहाँ पे दिखाया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स मतलब ये क्या हो गया, जो इनकम, जो सॉरी, जो एक पार्टनर का जो बेटा जो इंटरेस्ट देता है किस पे, अगर उसने ड्रॉ किया होगा। ठीक है, क्लियर। तो इस तरह से बेटा ये हमारा करंट अकाउंट कंप्लीट हो। अब क्या हम करेंगे कि अगर हमारा इसका क्रेडिट, इसमें पॉसिबिलिटी है क्रेडिट भी एक्सीड करेगा और डेबिट भी एक्सीड करेगा। ठीक है बेटा, अगर इसका क्रेडिट एक्सीड करेगा डेबिट को तो हमारे पास कौन सी बैलेंस बन जाती है बेटा, उसको पॉजिटिव बैलेंस कहा जाता है। लेकिन अगर डेबिट एक्सीड करेगा किसको, डेबिट एक्सीड करेगा किसको बेटा, क्रेडिट को, तो डेबिट बैलेंस होती है, और वो हमारे पास कौन सी होती है, नेगेटिव बैलेंस। ये बेटा इस तरह से हमारा करंट अकाउंट क्लियर हो गया। ठीक है, तो मैंने इसमें लिखा कि अगर आपका क्रेडिट एक्सीड करता है किसको, डेबिट को, तो ये। एक और चीज जो मुझे यहाँ से दिखानी है, जो जैसे कि यहाँ पे मैंने बोला ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बेटा अप्रूव, अगर कभी कभार ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि हमें यहाँ से जो है लॉस भी हो, तो मैं इसी को डेबिट साइड से दिखूंगा, मैं लिखूंगा इस तरह से टू प्रॉफिट लॉस व्हाट, एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ओके बेटा, ये पॉसिबल हो सकती है। ओके, ब्रैकेट में आपको मैं लिखता हूं यहाँ पे बेटा, ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे, लॉस लिखेंगे, देयर इज द पॉसिबिलिटी, ये पॉसिबिलिटी है बेटा। ठीक है, इसको मैं रेड कलर देता हूं यहाँ पे ताकि आप इसको ये क्लियर कर सके। ठीक है, अब जी बेटा हमारे पास है एक और, इसको तो अब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में हमें क्या करना है बेटा, इसको यहाँ पे देखेंगे। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल थोड़ा सा नीचे लाते हैं, अब मैंने ये बना के रखा है क्योंकि बाकी चीज तो है, आपको पता है कि यहाँ पे पूरी तरह से हर किसी चीज को बना के रखना पड़ता है कभी कभार जल्दी। तो ये देखें बेटा, फ्लक्चुएटिंग में कंबाइन हमें करना पड़ता है। ठीक है, फ्लक्चुएटिंग में हमें क्या करना पड़ता है, कंबाइन करना पड़ता है। मैं वन बाय वन फिर से बता, इसकी भी पॉसिबिलिटी है बेटा, ये कौन सी बैलेंस होगी, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये बेटा जो आपके पास है ये वाली बैलेंस है, पॉजिटिव बैलेंस है। ठीक है, क्रेडिट साइड से
दिखाया जाता है। अगर मैंने लिखा कैश और बेटा बैंक, तो क्या हो गया हमारे पास ये फ्रेश कैपिटल जो आपने इंट्रोड्यूस करा। इसी तरह से बेटा आपका जो आईओसी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसको किस साइड से दिखाया जाएगा? क्रेडिट साइड से दिखाया जाएगा। हाँ जी, इसके बाद ये जो आपके पास रेम्यूनरेशन है, इसको किस साइड से दिखाया जाएगा? बेटा क्रेडिट साइड से दिखाया जाएगा, ठीक है। इसी तरह से मैंने बोला बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो आपके पास क्या है? प्रॉफिट है। एक और चीज मैंने बोली थी आपके लिए, जो मैंने इस वाले अकाउंट में बोली, हम यहाँ पे लिखेंगे बाय रिजर्व्स इफ एनी। वो तो हम आगे वाली इसमें डिस्कस करेंगे, यहाँ पे मैं दिखाऊंगा, ठीक है। अगर रिजर्व होगा बेटा कभी कभार, उसको हमें कहाँ पे दिखाना है? उसको क्रेडिट साइड से दिखाना। उसको क्रेडिट साइड में हमें क्या करना है बेटा? डिस्ट्रीब्यूट करना है। यहाँ पे मैंने इसको कॉपी पेस्ट कर लिया, ठीक है जी। इसी तरह से अब हम डेबिट साइड से देखें, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये कौन सी होगी? नेगेटिव बैलेंस। टू कैश एट बैंक, हाँ जी, ये हो गया क्या? कैपिटल को अगर हम विड्रॉ कर रहे हैं। इसी तरह से टू ड्राइंग्स, ड्राइंग्स मतलब क्या हो गया बेटा? ड्राइंग्स हो गया कि अगर आपने ये मतलब ये ना पर्सनल पर्पज के लिए निकाला है। आईओडी भी आपको पता है बेटा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में। तो प्रॉफिट एंड लॉस, ये जो आपके पास अप्रोप्रिएशन अकाउंट है, इसको मैं ब्रैकेट में आपके लिए यहाँ पे क्या लिखता हूँ? एल लिखता हूँ, यानी कि लॉस है ये बेटा। या हम इसको, अच्छा वो नीचे मैंने लिख दिया, सॉरी, वो नीचे मैंने लिख दिया बेटा, वो लॉस है, ठीक है। अब यहां पे भी पॉसिबिलिटी है कि अगर इसका क्रेडिट एक्सीड करता है किसको? डेबिट को, तो बेटा आपके पास कौन सी बैलेंस बन जाती है? पॉजिटिव बन जाती है। और अगर आपका डेबिट ये करता है किसको एक्सीड बेटा? क्रेडिट को, तो डेबिट बैलेंस यानी कि नेगेटिव बैलेंस बन जाती है। ओके बेटा, ठीक है। अकाउंट्स तो हमने बना दिए, अब हमें क्या करना है बेटा? यहाँ पे हमें जर्नल एंट्रीज बना देनी है, ठीक है। जो हमने ऊपर अकाउंट्स बना दिए ना, यहाँ पे देखिए बेटा, ये सभी जितने भी हमने अकाउंट्स बना दिए, दूसरा जो हमारे पास इसका टॉपिक नंबर 3 के हवाले से, वो हमारे पास सॉरी, लेजर अकाउंट्स तो बना दिए, अब जर्नल एंट्रीज बना दी। क्या है बेटा? जर्नल एंट्रीज बना देनी है, ठीक है। तो अब हम वन बाय वन एंट्री बना देंगे। देखिए सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आप देखिए बेटा, आपका प्रॉफिट ट्रांसफर हो रहा है, ये वाला। तो पहले वो प्रॉफिट जो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ट्रांसफर करते हैं किसमें? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। पहले वो वाली एंट्री बनेगी, चाहे लॉस की चाहे प्रॉफिट की। तो पहले ये एंट्री बनाते हैं। यहाँ पे मैं पहले दो एंट्रीज बनाता हूं। मैं यहाँ पे लिखूंगा इस तरह से बेटा 1, ओके जी, ब्रैकेट में इसको लिखता हूं ए आपके लिए, ठीक है। मतलब एक की दो एंट्रीज बनेगी। एक जो हमने प्रॉफिट को ट्रांसफर करा, कहां पे बेटा? प्रॉफिट को ट्रांसफर करा, वो हमने कहां पे बेटा ट्रांसफर करा? वो हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से बेटा ट्रांसफर करा, किसमें? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में अकाउंट में। तो एंट्री क्या बनेगी? हम यहाँ पे लिखेंगे बेटा, पूरी तरह से लिखेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे जो प्रॉफिट को लाया गया, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, ओके जी। इसको हम देंगे डेबिट। अच्छी तरह से बेटा देखें, यहाँ पे मैं लिखूंगा डेबिट, ओके। तो मैं क्या लिखूंगा बेटा? तो लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ओके जी, ठीक। तो ये हमने क्या करा? ये हमने प्रॉफिट को ट्रांसफर करा, कहां पे लाया? इसको हमने लाया बेटा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। पूरी तरह से बेटा देखिए, तो जो प्रॉफिट को लाया, इसको हमने कहां पे लाया बेटा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हमने लाया। तो यहां पे हमने क्या किया? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस व्हाट? एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो यहां पे क्या लिखा जाएगा? ब्रैकेट में लिखूंगा बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर्ड। पूरी तरह से बेटा देखिए, बीइंग प्रॉफिट, अच्छी तरह से बेटा देखिए, प्रॉफिट व्हाट? ट्रांसफर्ड, ओके जी। तो ये एक एंट्री होगी, ये बेटा एक एंट्री होगी। तो यहां पे हमने क्या करना है? इसको क्लोज कर देना। अब इसकी दूसरी एंट्री पॉसिबल है। ये तो प्रॉफिट वाली एंट्री होगी, अब इसकी दूसरी एंट्री है। पूरी तरह से बेटा देखिए, मैं कंट्रोल सी कर लेता हूं, यहां पे मैं इसको नीचे लाता हूं, ठीक है बेटा। अब इसकी बेटा दूसरी एंट्री पॉसिबल है, मैं कंट्रोल वी कर देता हूं, और यहां पे मैं बेटा बी लिखता हूं, ओके। ये मेरे पास बी है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ व्हाट? लॉस। तो एंट्री को रिवर्स करा जाएगा, ठीक है बेटा। एंट्री को क्या, अच्छा सर यहाँ पे मैंने ये नहीं दिया, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा ये मैंने क्रॉस क्रॉस क्रॉस, ओके जी। तो ये बेटा क्रॉस क्रॉस क्रॉस, पांच है, चलेगी, कोई मसला नहीं। अब देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ व्हाट? लॉस हो सकता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को तब क्या मिलेगा बेटा? वो क्रेडिट साइड से, तो सीधी सी बात है, वहां पे ट्रांसफर करना है। यहाँ पे लिखा बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम वेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब हम लॉस वाला होगा, तो एंट्री रिवर्स हो जाएगी। तो वहां पे मैं लिखूंगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ओके बेटा, डेबिट, ठीक है। अच्छी तरह से देखिए, टाइम ले बेटा, आप टाइम पूरी तरह से वीडियो को देखिए अच्छी तरह से। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे बेटा? टू व्हाट? टू प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस अकाउंट, क्लियर।
तो प्रॉफिट सॉरी तो प्रॉफिट वेट तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट। क्लियर बेटा? तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे हम लिखेंगे बीइंग लॉस ट्रांसफर्ड। इसी को मैं कॉपी करता हूँ। ओके जी, इसको मैं कंट्रोल सी कर लेता हूँ, यहाँ पे क्या करता हूँ कंट्रोल वी कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा? बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर्ड की जगह मैं क्या लिखूंगा? बीइंग लॉस ट्रांसफर्ड। अब जी देखिए, मैं ऊपर आता हूं पूरी तरह से। अब तो पता ही कि यहाँ पे इसको लाया जाएगा नीचे की तरफ। ठीक है, अमाउंट को बराबर इसके स्ट्रेट में देखना है, इसके स्ट्रेट में बेटा ये देना है। ठीक है, अच्छी तरह से बेटा आप चेक कर ले। ओके, ये जो मैंने दो एंट्रीज बनाई, ये जो मैंने दो एंट्रीज बनाई बेटा पूरी तरह से देखिए, जो दो एंट्रीज बनाई, एक तो मैंने प्रॉफिट को ट्रांसफर करा और लॉस को ट्रांसफर। ये कहां पे मैंने की, मैं आपको दिखाता हूं। मैं फिर से ऊपर ले जाता हूं आपको पूरी तरह से बेटा। देखिए ये वाली जो ये एक तो ये वाली एंट्री है, ठीक है, जिसको मैंने प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपरेशन के अकाउंट से क्रेडिट दिया, और यहाँ पे मैंने लॉस को किस साइड से दिखाया बेटा? डेबिट साइड से दिखाया। ठीक है, बाकी वाली एंट्रीज बेटा आएगी। ठीक है, अब जी आएगी आईओसी के। पहले ये रिजर्व को हम ट्रांसफर करेंगे, रिजर्व वाली एक ही एंट्री यूजुअली हम लेंगे जो ना ट्रांसफर करते हैं, हम दूसरी एंट्री बेटा लेंगे। चलिए जी, अब एक एंट्री तो होगी, अब हम दूसरी एंट्री बेटा लेंगे पूरी तरह से। एक तो या तो प्रॉफिट वाली एंट्री होगी या तो लॉस वाली एंट्री होगी। ये तो क्वेश्चन में हमें हम क्वेश्चन के मुताबिक करेंगे। ठीक है बेटा, नंबर 2 पे जो हम एंट्री देंगे पूरी तरह से बेटा देखिए। ठीक है, यहां पे हम क्या करेंगे अच्छी तरह से बेटा देखें, पूरी तरह से समझे कि अब हमें देखना है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन के अकाउंट के डेबिट साइड से रिजर्व आएगा। हम यहां पे लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन। ओके जी, अप्रोप्रिएशन अकाउंट व्हाट? डेबिट। ठीक है बेटा, मैं इसको डेबिट दूंगा। अच्छी तरह से देखिए, तो यहां पे मैं जो लाता हूं वो लॉस वाला बेटा है, वो सॉरी ये वो रिजर्व है। पहले उसको मैं लिखूंगा, दूसरी एंट्री बनेगी टू जीआर जनरल रिजर्व। तो नरेशन में क्या लिखूंगा? बीइंग। बीइंग बेटा हम लिखेंगे बेटा यहाँ पे, अगर हमने किसी रिजर्व को बेटा अप्रोप्रिएट किया, बीइंग अमाउंट ट्रांसफर टू व्हाट? जनरल रिजर्व। बीइंग अमाउंट ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, या जनरल रिजर्व को क्रिएट करा हमने। बीइंग अमाउंट बेटा जी, ओके, बीइंग अमाउंट ट्रांसफर्ड, ओके जी, व्हाट? जीआर। क्लियर बेटा? अच्छी तरह से क्लियर। तो ये हम यहाँ पे ये अच्छी तरह से याद रखना कि एंट्री बाय एंट्री आपको इसे अकाउंट भी बेटा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इससे बेटा आपका क्या अकाउंट भी क्लियर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे इसके सीध में इसका अमाउंट डाल, इसके सीध में बेटा इसका क्या डालते हैं? अमाउंट डालते हैं। ओके जी, क्लियर। अब नंबर 3 वाली एंट्री पे आते हैं बेटा, मैं ऊपर फिर से ले जाता हूं, आप पूरी तरह से डिस्कस अच्छी तरह से देखिए। ये तो ये वाली एंट्री मैंने बनाई, जनरल रिजर्व को डेबिट मिला। अब जी देखिए ये वाली, ये तो जनरल रिजर्व को मैंने डेबिट दिया, अब आईओसी को भी क्या मिलेगा? डेबिट मिलेगा। ठीक है, किस में मिलेगा डेबिट? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। लेकिन पार्टनर्स के कैपिटल और करंट अकाउंट में आईओसी को बेटा क्या मिलेगा? क्रेडिट मिलेगा। ये है पार्टनर का करंट अकाउंट, और ये है इसका बेटा क्या, कौन सा अकाउंट है बेटा? कैपिटल अकाउंट। क्लियर। अब ये चीज आपने याद रखनी है, आपने दो दो एक ये एंट्रीज बनती है, एक तो बनती है एडजस्टमेंट एंट्री, और हम एक ही एंट्री फॉर्म करेंगे। हम क्यों क्यों दो 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 एंट्रीज बनाएंगे? हमें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ हम फोकस्ड, हम ये मतलब हम फोकस वाले वही पॉइंट्स लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है, कोर पॉइंट्स है, उन्हीं के हिसाब से देखेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मैं आपको यहाँ पे सिखाऊंगा नंबर 3 एंट्री बेटा चेक करें। अब मुझे आईओसी के हवाले से एंट्री बनानी है। आईओसी को बेटा पार्टनर्स ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट मिलता है, मैं पहले वो लिखूंगा, प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट व्हाट? डेबिट में दूंगा यहाँ पे बेटा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे बेटा डेबिट इसको दिया। ओके, तो यहाँ पे क्या करेंगे बेटा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को मैंने क्या दिया? डेबिट। तो मैं लिखूंगा पार्टनर्स, पार्टनर के कैपिटल करंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट में वहां पे क्या मिलेगा? क्रेडिट मिलेगा। ये नेट जर्नल एंट्री होती है बेटा। तो पार्टनर्स कैपिटल ओब्लिक, या हम लिखेंगे बेटा करंट अकाउंट। क्लियर, करंट अकाउंट बेटा हो गया जी। तो यहां पे मैं लिखूंगा बीइंग आईओसी। आपने एक कॉमन एंट्री बनानी है बेटा, बीइंग व्हाट? आईओसी। आपने, वरना आपको दो अलग अलग एंट्रीज बनानी थी। यहां पे हमने क्या करा बेटा? यहां पे एक कॉमन एंट्री बनाई। ओके जी, याद आपने रखना है बेटा। ओके, तो इसी तरह से ये वाली एंट्री भी मैंने यहां पे आपको दिखाई। चले जी, ये तो होगी कौन सी वाली एंट्री बेटा? ये 3 वाली मैंने आईओसी को बेटा दिखाई। यहां पे किसको? आईओसी को। एक मिनट मैं इसको लाइन डालता हूं, ये मैंने लाइन बेटा डाली। मैंने आईओसी को दिखाया प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपरेशन अकाउंट की किस साइड से? वो दिखाया जाता है डेबिट साइड से दिखाया जाता है, और पार्टनर के कैपिटल और करंट अकाउंट में किस साइड से दिखाया जाता है? क्रेडिट साइड से।
सिमिलर एंट्री बनेगी बेटा, अगर आप देखोगे सिमिलर एंट्री बनेगी। सर इसको थोड़ा सा नीचे लाएंगे, कंट्रोल जेड करेंगे, एक ही पेज पे बेटा लाएंगे, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे इसको लाया, मैं इसको एक ही पेज पे लाऊंगा, ठीक है बेटा, ये मैंने एक ही पेज पे लाया, ठीक है बेटा। इसके बाद नंबर फोर्थ वाली एंट्री हम लेंगे बेटा, कौन सी वाली एंट्री, ये मैंने फोर्थ वाली एंट्री ली, ठीक है। ये थर्ड वाली है, इसके बाद हम क्या लेंगे बेटा, फोर्थ वाली एंट्री लेंगे। फोर्थ वाली एंट्री हमें किसकी लेनी है, रेम्यूनरेशन की लेनी है। इसी को बेटा कॉपी करेंगे, उसको भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की किस साइड से दिखाया जाता है, डेबिट साइड से दिखाया जाता है। और पार्टनर्स ये कैपिटल और करंट अकाउंट में किस साइड से दिखाया, कि क्रेडिट साइड से। यहाँ पे मैं लिखूंगा बीइंग रेम्यूनरेशन, बीइंग रेम्यूनरेशन बेटा, पूरी तरह से देखें, रेम्यूनरेशन का इंपैक्ट भी सेम है, आईओसीबी का इंपैक्ट सेम है, तो एंट्री जो बेटा आएगी, एंट्री बेटा इनकी कॉमन लिखी जाएगी। क्या लिखी जाएगी बेटा, इनकी एंट्री कॉमन आएगी। ओके जी, इसको मैं कंट्रोल जेड करता हूं, यहां पे लाता हूं फिर से एक मतलब, इसको मैं कंट्रोल सी करता हूं, यहां पे लाता हूं। ओके, यहां पे मैं कंट्रोल वी करा। ओके, इसको थोड़ा सा बेटा यहाँ पे लाते हैं, एक्यूरेट इस साइड से। ओके, ये कभी कभार हो जाता है जब इंसान पढ़ाता है, तो बेटा ये हो जाता है, कंट्रोल सी नीचे की तरफ लाते हैं। ओके, तो ये आपका बेटा हो गया। मैं क्या बता रहा था कि जो ये तीसरी और चौथी एंट्री है, थर्ड एंड फोर्थ एंट्री जो बेटा आपकी है, इसमें क्या हो रहा है कि अगर आप आईओसी वाला ये दिखा रहे हो, तो पार्टनर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट मिलेगा, और पार्टनर के कैपिटल और करंट अकाउंट को क्या मिलेगा बेटा, क्रेडिट मिलेगा। इसी तरह से अगर आप क्या कर रहे हो बेटा, रेम्यूनरेशन दिखा रहे हो, उसको भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट दिखाया जाएगा, और पार्टनर के कैपिटल और करंट अकाउंट में क्या दिखाया जाएगा बेटा, क्रेडिट दिखाया जाएगा। क्लियर बेटा जी। चलिए जी, अब पांचवी एंट्री आते हैं, किसके बाद, इसकी पांचवी एंट्री। तो यहाँ पे मैं बेटा फिफ्थ एंट्री लिख रहा हूँ, ठीक है बेटा, ये मैंने फिफ्थ एंट्री ले ली। ओके, तो यहाँ पे बेटा फिफ्थ एंट्री ले रहा हूं, तो फिफ्थ एंट्री बेटा यहाँ पे देखेंगे कि फिफ्थ एंट्री कौन सी है। ओके जी, फिफ्थ एंट्री है, ऊपर की तरफ लाते हैं, फिर से एक मर्तबा आपके लिए दिखाते हैं। मैं प्रॉफिट एंड लॉस देखो जी, जीआर की भी एंट्री होगी, आईओसीबी की एंट्री होगी, और रेम्यूनरेशन की भी एंट्री होगी। अब क्या किसकी है बेटा, आईओडी की एंट्री, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की। रिवर्स इंपैक्ट पड़ेगा। पार्ट प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपरेशन अकाउंट में किस साइड से दिखाया जाता है, क्रेडिट साइड से दिखाया जाता है, और पार्टनर के कैपिटल और करंट अकाउंट में इसको किस साइड से बेटा दिखाया जाता है, ये आपका है बेटा आईओडी, किस साइड से, डेबिट साइड से। तो ये जो एंट्री है फिफ्थ, ये यही एंट्री को मैं रिवर्स करूंगा, कौन सी, मैं यहाँ पे लिखूंगा बेटा, फिफ्थ एंट्री जो बनेगी वहां पे लिखूंगा ये वाला, मैं इसी को कॉपी करूंगा। ओके जी, मैंने इसी को कॉपी किया, कंट्रोल सी, और यहां पे मैं इसको करूंगा कंट्रोल वी, यानी कि पार्टनर के कैपिटल और करंट अकाउंट को क्या मिलेगा बेटा, डेबिट मिलेगा। अच्छी तरह से बेटा देखिए, क्या मिलेगा बेटा, डेबिट मिलेगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, तो हम यहां पे लिखेंगे बेटा, ये वाले जी उठाएंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ओके जी, कंट्रोल सी करेंगे, इसी को मैं यहां पे लिखूंगा बेटा, कंट्रोल वी करेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। बीइंग क्या लिखेंगे बेटा, बीइंग हम लिखेंगे ब्रैकेट में लिखेंगे बीइंग आईओडी, आईओडी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है, तो ये कौन सी बेटा एंट्री हमारे पास होगी, ये होगी एंट्री नंबर, सॉरी बेटा, ये होगी बेटा, मैं फिर से करता हूं, एक दो तीन, तो ये होगी बेटा हमारे पास एंट्री नंबर कौन सी है हमारे पास बेटा, एक मिनट, वेट वेटा वाइल, वेटा वाइल बेटा, ये एंट्री नंबर 5 होगी, जो हमें आईओसी के हवाले से, आईओडी के हवाले से दिखा दी। ठीक है, अब लास्ट एंट्री बनेगी बेटा, अभी जो पहली वाली एंट्री थी वो प्रॉफिट को ट्रांसफर करने की थी, ये वाली तो, या लॉस को, ये जो हमने लॉस वहां से ट्रांसफर, अब जो है अगर हमें प्रॉफिट आएगा बेटा, तब हम क्या करेंगे, क्या बेटा, सिक्स्थ एंट्री हम लेंगे, अगर इफ वी हैव द प्रॉफिट एट दैट मोमेंट व्हाट विल वी डू, अगर हमें बेटा प्रॉफिट आएगा तो तब हम क्या करेंगे। ठीक है, तो प्रॉफिट के हवाले से अगर हमने प्रॉफिट पार्टनर्स का, इसमें भी दो पॉसिबिलिटीज है बेटा, सबसे पहले ए, या तो प्रॉफिट आ सकता है, तो प्रॉफिट के हवाले से एंट्री बनेगी यही, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। ओके, कंट्रोल में सी करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा कंट्रोल वी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल एंड करंट अकाउंट। और यहाँ पे मैं क्या करूंगा बेटा, बीइंग, पूरी तरह से देखें, बीइंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड, क्या मैंने लिखा बेटा, बीइंग प्रॉफिट वट, बीइंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इन वट एग्रीड रेशो, या शॉर्ट में लिखेंगे बीइंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड भी लिख सकते हो। ओके जी, बीइंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रीब्यूटेड। ओके जी, हो गया क्लियर। इसी को बेटा यहाँ पे कॉपी करते हैं, क्योंकि अमाउंट के हवाले से पूरी तरह से बेटा देखिए आप,
इसको मैं कंट्रोल सी करता हूं, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे लाते हैं। ओके, कंट्रोल वी मैंने कर दिया। यहाँ पे भी इसको थोड़ा सा नीचे लाते हैं। ओके, यहाँ पे कंट्रोल वी कर दिया। ओके जी। अब यहाँ पे इसकी जो नीचे नरेशन नरेशन तो मैंने डाली। अब लाइन सर, ठीक है, तो लाइन में हम कैसे करते हैं, 1 2 3, ये इसकी बेटा लाइन आ गई। अब इसी की दूसरी एंट्री बन सकती है, इसे मैं बेटा कॉपी करूंगा। मैंने कंट्रोल सी करा, मैं नीचे की तरफ बेटा लाता हूं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कंट्रोल वी कर दिया, ये बी वाला है इसका बेटा। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब एंट्री रिवर्स होगी। अगर लॉस वाली एंट्री होगी, लॉस वाली एंट्री क्या होगी बेटा, लॉस वाली एंट्री में पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट को डेबिट लगेगा। ठीक है, तो मैं लॉस वाली एंट्री को इस तरह से लूंगा, पार्टनर्स कैपिटल एंड करंट अकाउंट डेबिट। और क्या लिखा जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे मैं लिखा बीइंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड, लेकिन यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा बेटा, मैं लिखूंगा बीइंग लॉस। ठीक है, रिटर्न ऑफ। इसको किस में किया जाता है, रेशो में बेटा, बीइंग लॉस रिटर्न ऑफ। ओके जी, चले, ये वाला टॉपिक भी हमारा कंप्लीट हो गया। लेकिन एक चीज आपने याद रखनी है बेटा इसके लिए, पूरी तरह से हमेशा जब भी जर्नल बनाना हो क्वेश्चन में, तो जी मुझे लगता है 1 या 2 टॉपिक्स को आपको जर्नल बनाना होगा, ज्यादा नहीं बनाना होगा बेटा। याद रखें, आपको 1 या 2 टॉपिक्स को क्या करना है, जर्नल बनाना। लेकिन पूरी तरह से एंट्रीज को आपने क्या करना है, पूरी तरह से अच्छी तरह से बेटा आपको याद करना। नीचे यहाँ पे हम क्या करेंगे, नीचे एट द एंड जब हम क्या लेते हैं, हम क्या करते हैं बेटा, इसका टोटल करा जाता है। थोड़ा सा मैं इसको ऊपर ही ले जाता हूं, 1 मिनट, यहाँ पे हम करेंगे इसको ऊपर ही ले जाएंगे। ओके, यहाँ पे हम क्या करते हैं बेटा, फिर ग्रैंड टोटल करा जाता है। ओके, ग्रैंड टोटल करा जाता है। ओके, तो ये इस तरह से हमारे जो टॉपिक नंबर 3 है, टॉपिक नंबर 3 भी बेटा हमारा कंप्लीट हो गया। बेटा टॉपिक नंबर अब 4, यहाँ पे हमें क्या करना है, टॉपिक नंबर 4 को देखें, हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसके प्रोविजंस देखने और उसकी कंप्यूटेशन देखनी है बेटा। ठीक है बेटा, अच्छी तरह से देखें। सबसे पहले प्रोविजंस को देखें। ठीक है, तो प्रोविजंस में हम केसेस को डिफाइन करेंगे, इसकी केसेस क्या क्या है और इसके प्रोविजंस क्या क्या है, यानी कि रूल्स क्या है। सबसे पहले, अगर आपका पीडी एब्सेंट होगा, यानी पार्टनरशिप डीड एब्सेंट होगी, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड। क्लियर बेटा, याद रखना है। ओके जी, चलिए दूसरा, अगर पीडी आपको प्रेजेंट है लेकिन इट इज साइलेंट वेदर आईयूसीज अप्रोप्रिएशन और चार्ज। ठीक है बेटा, ये चीज आपने याद रखनी है। ये जो आपके पास है पार्टनरशिप डीड, जो आपके पास बेटा प्रेजेंट है मगर साइलेंट, इस हवाले से है कि आईओसी क्या अप्रोप्रिएशन है कि चार्ज है, तब आपने आईओसी को अप्रोप्रिएशन लेना है। क्या लेना है बेटा, अप्रोप्रिएशन, यानी कि आपने इसको प्रॉफिट के बाद निकालना पड़ेगा। ठीक है, इसमें 3 कंडीशन है। अगर आपका लॉस होगा तो आईओसी अलाउ नहीं होगा। अगर आपका प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ग्रेटर देन एंड इक्वल टू होता है किसके, आईयूसी की, तो फुल आईयूसी अलाउड होगा। ओके जी, अगर आपका प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट लेसर होता है आईयूसी से, तो उस वक्त आईयूसी इज अलाउड टू द एक्सटेंट ऑफ द प्रॉफिट। जितना प्रॉफिट होगा उतना ही बेटा आईयूसी अलाउ करा जाएगा। ठीक है, एक और कंडीशन है कि अगर ये जो पार्टनरशिप डीड है वो प्रेजेंट है लेकिन आईयूसी चार्ज है, चाहे बेटा आपका प्रॉफिट है, चाहे बेटा आपका लॉस है, फुल आईओसी इज अलाउड इरेस्पेक्टिव ऑफ द प्रॉफिट्स एंड लॉस। ये तो बेटा इसके प्रोविजंस हो गए। नेक्स्ट पे आते हैं बेटा, इसकी कंप्यूटेशन कैसे करी जाए। ठीक है बेटा, कंप्यूटेशन कैसे करी जाए, देखो बेटा, हमेशा क्या करना चाहिए, सबसे पहले आपने क्या करना है बेटा, इंटरेस्ट निकालना पड़ता है ओपनिंग कैपिटल का। किसका, ओपनिंग कैपिटल का। ओपनिंग कैपिटल के लिए क्या फॉर्मूला है, तो रेट डिवाइडेड बाय 100, ओपनिंग कैपिटल इंटू रेट डिवाइड बाय 100 इंटू 12, 12/12 सारा बेटा उसका अमाउंट यहां पे लिखेंगे। ओके, इसी तरह से फिर एडिशनल कैपिटल का अगर निकालना होगा तो आपने कैपिटल इंटू रेट डिवाइड बाय 100 इंटू टाइम डिवाइड बाय, वो टाइम कितना होगा वो आपने दिखाना पड़ेगा, उसका बेटा यहां पे दिखाओगे आप। इसी तरह से अगर आपने क्या करना है, लेस इसमें बेटा आपको क्या करना है बेटा, उसको कहेंगे कैपिटल विड्रॉन। बेटा ये कॉमन अच्छा सा एक ये है, इस तरह से एक टेबल फॉर्मेट करके बनाना। तो जो आपने कैपिटल को विड्रॉ करा उसका जो इंटरेस्ट इस तरह से बेटा निकाला जाता है। हम क्वेश्चंस करेंगे उसमें दिखाएंगे, लेकिन यहाँ पे मैं पहले आपको थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। ठीक है बेटा, उसका भी आपको यहाँ पे टोटल आईओसी निकलेगा। ठीक है बेटा, इसके बाद कभी कभार पॉसिबिलिटी होती है कि हमारे पास क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल नहीं दिया गया होता है, तो एट दैट मोमेंट हम ओपनिंग कैपिटल को कैसे निकालेंगे, तो आगे वाले टॉपिक पे आएंगे। कल कंप्यूटेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल व्हेन कैपिटल्स आर व्हाट बेटा, फिक्स्ड। ठीक है, सिंपल सा है। क्लोजिंग कैपिटल को हम ऐड करेंगे, कैपिटल विड्रॉन लेस करेंगे कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, वहां पे बेटा आपको ओपनिंग कैपिटल निकलेगा।
शॉर्ट में। अगर इसी तरह से आपका कंप्यूट आपने क्या करना है ओपनिंग कैपिटल, लेकिन बेटा क्या है आपके कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है, तो आपको क्लोजिंग कैपिटल को ऐड क्या करना है, कैपिटल विदड्रॉन करना है, ऐड ड्राइंग्स ऐड करने, आईओडी ऐड करना, लॉसेस इफ एनी वो ऐड करने, लेस क्या करना है, लेस आपने बेटा इसका करना है एडिशनल कैपिटल आईयूसी प्रॉफिट। ओके बेटा, इससे ओपनिंग कैपिटल निकलेगा। सर कोई और ऐसा तरीका है? ये तो स्टेटमेंट बेस है। अगर किसी को कैपिटल अकाउंट याद है ना, तो मैं ऊपर की तरफ एक मरतबा फिर से जाता हूं आपको समझाने के लिए। बेटा ये आपका अगर आपके पास है, आपने इस वाली साइड को, ये जी आपका कैपिटल अकाउंट है, आपने इस वाली साइड को ऐड कर देना देना है और इस वाली साइड को लेस कर देना, इसी तरह से। ठीक है बेटा, इससे आपका निकल जाएगा। ठीक है बेटा, तो इस तरह से हमारा ये जो कंप्यूटेशन है, अगर आपने ओपनिंग कैपिटल वाला आपने निकालना है वन कैपिटल इज आर फिक्स्ड, या अगर आपका ओपनिंग कैपिटल निकालना है वन कैपिटल इज आर व्हाट फ्लक्चुएटिंग, तो इस वक्त बेटा इस तरह से आपने ये निकालना है कि ओपनिंग कैपिटल को कैसे निकाला जाता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है, ये है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इसकी कंप्यूटेशन प्रोविजंस आपको पता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के हवाले से। ठीक है, अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के हवाले से आपको पता है कि अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उसमें पीडी साइलेंट होगी तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को चार्ज नहीं किया जाता। अगर पीडी बोल रहा है तो दे दो, तो हमें अकॉर्डिंगली रेट के मुताबिक देना पड़ेगा। अब इसको कंप्यूट के हवाले से मैंने सीधे कंप्यूटेशन वाला पॉइंट्स में लिया। तो बेटा कंप्यूटेशन में हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले इसमें फुल अमाउंट वाला, अगर हमें क्वेश्चन में लंप सम वाला अमाउंट दिया है, लमसम मतलब हमें पूरी तरह से दिया है एट द एंड ऑफ द ईयर या एट द एंड ऑफ द पीरियड हमारे पास 5 लाख या 10 लाख की बेटा ड्राइंग से हम उसको कैसे कंप्यूट करेंगे। लमसम में हमें क्या करना है बेटा, हमें ये वाली फॉर्मूला अमाउंट इंटू रेट बाई 100 इंटू टी डिवाइड बाई टी, मतलब हो गया उस पीरियड का हाफ कर लेना है। यानी कि अगर पीरियड आपका 12 महीने का, तो आपने कितना लेना है 6 महीने का। ये तो एक वाला मेथड होगा कि अगर लमसम अमाउंट में दिया होगा, फुल अमाउंट में दिया होगा, तो टाइम जो आप निकालोगे उसको हाफ करोगे। ठीक है बेटा, ये तो एक इसका ये कंप्यूटेशन का तरीका, ये रूल है। अब दूसरा है, अगर हमें डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ ये डिफरेंट अमाउंट्स आर विड्रॉन एट डिफरेंट इंटरवल्स ऑफ टाइम, अगर हमें अलग अलग अमाउंट्स दिए होंगे अलग अलग किस पे बेटा, टाइम पे, तो दो मेथड्स करने पड़ते हैं। एक तो बेटा प्रोडक्ट मेथड होता है, दूसरा होता है सिंपल इंटरेस्ट मेथड। सबसे पहले प्रोडक्ट मेथड में हम क्या करेंगे बेटा, इसको थोड़ा सा नीचे लाएंगे, ये मैंने नीचे लाया। तो प्रोडक्ट मेथड में क्या करा जाएगा, प्रोडक्ट मेथड में पहले ये एनालिटिकल टेबल बनाया जाएगा, इसमें पहले डेट वाला कॉलम। ठीक है बेटा, उसके बाद ड्राइंग्स कितनी है, फिर नंबर ऑफ मंथ्स अप टू जहां तक आप निकालते हो उसका प्रोडक्ट किन का बेटा, आपने ड्राइंग्स और इसका। फिर इसके बाद इसकी फॉर्मूला यहाँ पे लगेगी बेटा, आईओडी इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट मल्टीप्लाइड बाय रेट बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन क्या 12। ओके, अब सिंपल इंटरेस्ट वाला मेथड, सिंपल इंटरेस्ट वाला मेथड में उसमें क्या करा जाएगा बेटा, डेट ड्राइंग्स, ओके, उसके बाद नंबर ऑफ मंथ्स अप टू डैश, और यहाँ पे हर किसी का अलग अलग निकाला जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू ड्राइंग्स मल्टीप्लाइड बाय रेट बाय 100 इनटू टाइम, जितना भी होगा। ओके, अब ये जी इंपॉर्टेंट है, यहां से ये जी इंपॉर्टेंट है। अगर यहां पे आपका फिक्स्ड अमाउंट ऑफ विड्रॉ करते हो इन द बिगिनिंग, फिक्स्ड अमाउंट मतलब आप बराबर कोई अमाउंट करते हो इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, उसका बेटा जो आपका इंटरवल भी है वो सेम है। ठीक है, इंटरवल जैसे कि आप हर महीने पहली तारीख को निकालते हो 1000 1000 रुपए लेटेस्ट ये, तो उसमें पहले टोटल ड्राइंग्स को निकाला जाएगा, वो होगा अमाउंट विड्रॉन मल्टीप्लाइड बाय पीरियड। उसके बाद जो हमें टाइम फैक्टर या इसको एवरेज पीरियड भी कहा जाता है वो निकाला जाता है, ये यहां पे आप रखिए बेटा याद, वो निकाला जाता है टोटल टाइम पीरियड प्लस टाइम इंटरवल डिवाइडेड बाय 2। क्वेश्चन के मुताबिक हम अच्छी तरह से करेंगे, फिलहाल यहाँ पे फॉर्मूला को याद करें। और आईओडी के लिए फॉर्मूला है टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट डिवाइड बाय 100 इंटू टी एफ डिवाइड बाय 12। ओके, उसके बाद अगर हम फिक्स्ड अमाउंट निकालते हैं इन द मिडल, ओके, पहले टोटल ड्राइंग्स को निकाला जाएगा, अमाउंट विड्रॉन मल्टीप्लाइड बाय पीरियड करा जाएगा, उसके बाद हम टाइम फैक्टर निकालेंगे, उसमें टोटल टाइम पीरियड को डिवाइड बाय 2 से करा जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, आईओडी निकालेंगे, आईओडी में हमें क्या करना है, टोटल ड्राइंग्स को मल्टीप्लाई भी करना है रेट बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय टाइम फैक्टर डिवाइड बाय 12। ओके जी, इसी तरह से अगर हम फिक्स्ड अमाउंट निकालते हैं विड्रॉन एट द एंड, तो उसमें क्या करा जाएगा बेटा, टोटल ड्राइंग्स निकाला जाएगा, अमाउंट विड्रॉन मल्टीप्लाइड बाय व्हाट पीरियड, उसके बाद टाइम फैक्टर निकाला जाएगा, एवरेज पीरियड यानी कि टोटल टाइम पीरियड माइनस टाइम इंटरवल डिवाइड बाय 2, और यहां से आईओडी निकाला जाएगा, टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाइड बाय रेट बाय 100 मल्टीप्लाइड टाइम फैक्टर डिवाइड बाय 2। ठीक है बेटा, तो ये हमारा टॉपिक फिफ्थ बी बेटा कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने ड्राइंग्स का कॉन्सेप्ट बेटा अंडरस्टैंड करा बेटा, किसमें, टॉपिक नंबर 5। बेटा अब आते हैं टॉपिक नंबर 6 पे। टॉपिक नंबर 6 में हमारे पास है बेटा रेम्यूनरेशन, इसमें सैलरी, फी, कमीशन, बोनस आता है। ठीक है, इसके लिए भी प्रोविजन इजी है। प्रोविजंस क्या है, अगर पार्टनरशिप डीड में दिया होगा तो दो, अगर पार्टनरशिप में डीड में नहीं दिया होगा तो मत दो।
तो इसमें सैलरी वाला कॉन्सेप्ट है, वो मंथली, हाफ ईयरली या ईयरली आपको क्वेश्चन में दिया होगा। देन कमीशन के हवाले से आपने बेटा कंप्यूट पहले करना है बेटा एनपीबीसी, यानी कि नेट प्रॉफिट बिफोर क्या, कमीशन, ठीक है। उसके बाद आपको या तो बिफोर वाला पॉइंट क्वेश्चन में होगा तो उसके लिए फॉर्मूला यूज करनी है एनपीबीसी इंटू रेट डिवाइड बाय 100। अगर आफ्टर वाला होगा तो उसको करनी है एनपीबीसी मल्टीप्लाइड बाय रेट डिवाइड बाय 100 प्लस रेट। ओके, ये रेम्युनरेशन है। इसके बाद सातवां टॉपिक है आपके लिए बेटा इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज है बेटा, ये किसी भी सूरत में देना ही देना, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें पार्टनरशिप डीड के साथ वास्ता ही नहीं बेटा, ठीक है। तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन होगा उसको हम क्वेश्चन के हवाले से चेकआउट करेंगे और देखेंगे पूरी तरह से। वैसे एक दो क्वेश्चन उसमें आ जाते हैं, उसको अच्छी तरह से बेटा अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है, वहां पे देखेंगे, ठीक है। लास्ट टॉपिक बेटा इसमें जो आ जाता है आपका टॉपिक नंबर 8, वो है पास्ट एडजस्टमेंट। पास्ट एडजस्टमेंट क्या होगी कि अगर आपने पीछे कोई चीज छोड़ दी या गलती होगी, उसके लिए पहले आपने क्या करना बेटा, एनालिटिकल टेबल प्रिपेयर करना है। एनालिटिकल टेबल इस तरह से प्रिपेयर करा जाता है, पहले जी हमें पर्टिकुलर्स, फिर पार्टनर के कैपिटल अकाउंट का, इसमें डेबिट क्रेडिट दिखाना है और फर्म का अपना इंपैक्ट दिखाना है डेबिट क्रेडिट। ओके, इस तरह से फिर लास्ट में आपने बेटा एक जर्नल एंट्री, इसको दो मेथड से, लेकिन यहाँ पे मैंने बेटा एक ही मेथड से करा इसको। फिर ये एक ही एंट्री आएगी, एक तो आएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या कैपिटल आर का अकाउंट डेबिट। यहाँ पे उस पार्टनर को डेबिट दिया जाएगा जिसने एक्सेस लिया होगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा एक्सेस, ठीक है। और उस पार्टनर को क्रेडिट मिलेगा जिसने बेटा रिसीव किया होगा शॉर्ट, शॉर्ट मतलब कम। ओके, ठीक है। ये चीज एक्सेस जिसने लिया होगा उसको डेबिट दिया जाएगा और शॉर्ट जिसने लिया होगा उसको क्रेडिट करा जाएगा, ठीक है। इस तरह से बेटा हमारे तकरीबन ये जो पहले चैप्टर के जो 8 टॉपिक्स है, 8 टॉपिक्स मैंने कंप्लीट कराए।